इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनाथ संघ इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित आज का हमारा ये जो आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का लाइव टॉक शो में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। तो आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं हमारे श्रीपाद गोपीकांत प्रभु, जो बहुत ही एक महान प्रचारक के रूप में हमारे मायापुर धाम से प्रभु जी प्रचार करते हैं। ऑनलाइन में भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव के टीचर भी है। तो हमारे बीच में प्रभु जी आज कृपा करके आए हैं। आप सभी भक्तों के मन में किसी भी तरह का कुछ भी प्रश्न हो, जो हमारे नंबर दिए गए हैं 6297773729, इस नंबर पे किसी भी तरह के प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप लोग नॉर्मल SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न भेज सकते हैं। हमारे गोपीकांत प्रभु जी, पद्मपानी प्रभु एवं लक्ष्मी देवी दासी सभी उपस्थित है आप सभी भक्तों के मन में विभिन्न प्रकार की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए। तो सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे हमारे गोपीकांत प्रभु जी से कि हमारे भक्तों को 2 शब्द बताए, आप अपने जीवन में कैसे शिला प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट किए एवं इस्कॉन जीवन में आपका पदार्पण कैसे हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रेस जगन्नाथ देव प्रभु मुझे आज ये इवनिंग टॉक शो में हिंदी लैंग्वेज में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आई एम नॉट हैबिचुएटेड इन हिंदी लैंग्वेज, माय मदर टंग इज बेंगोली, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू स्पीक इन हिंदी। तो मेरा जो मातृभाषा है बांग्ला है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको सब भक्त का आशीर्वाद हो तो मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बोलने के लिए। आपका जो सवाल है, क्वेश्चन है, तो उसका आंसर देने के लिए श्री प्रभुपाद का जो प्रवचन सुना मैंने, मेरा गुरुदेव का जो प्रवचन सुना और वरिष्ठ जितना वैष्णव का कृपा मुझ पर वर्षित हुआ, तो उससे मेरा जो रियलाइजेशन है उससे मैं कोशिश करूँगा आपके आंसर देने के लिए। एक्चुअली देखिए, एक ये महत्वपूर्ण ये प्रोग्राम है टॉक शो। रूप गोस्वामी ने कहते हैं जो तुष्यंति च रमन्ति च, भक्तों के बीच में कुछ पूछताछ होना चाहिए। हमारे मन में जो शंका है, डाउट्स है, वो क्लियर करने के पश्चात ही हमारी भक्ति जागृत होता है। एक्चुअली बिगिनिंग में हमारे मन में बहुत सारी प्रश्न आता है, डाउट्स होता है, उसको क्लियर करना चाहिए। तो इसलिए हमारे बहुत सौभाग्य है मायापुर जो धाम से हमारी हर हफ्ता में, हर दिन, हर रोज अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारी वैष्णव यहाँ पे आते हैं। उनको संग हमारे ऑनलाइन के वजह से भी हम कर सकते हैं, ये अवेलेबल है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरा गुरु महाराजन प्रभुपाद का कृपा से मेरा हृदय में जो रियलाइजेशन है उससे आपको शेयर करने के लिए कोशिश करूँगा। हरे कृष्ण। थोड़ा सा बताइए कि आप कैसे इस्कॉन में आए। ये बहुत सुंदर प्रश्न है। एक्चुअली मैं चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही मैं भगवत भक्ति से मेरा अनुप्रेरणा थे, अंदर से है। मेरा परिवार, मेरा पिताजी, मेरा माताजी वो भी भक्त है, लेकिन इस्कॉन से जुड़े नहीं थे। मैं जब भी चाइल्डहुड से मैं गीता और चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ते थे, हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करते थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद का जो किताब है तो बेंगोली में पढ़ा था मैं। वो किताब का नाम था आत्मज्ञान लाभेर पंथा, हिंदी में है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। श्रील प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ने के पश्चात मेरा जो डिसीजन था, वो पहले डिसीजन था कि तो मेरा भक्त होना तो इस्कॉन में
इस्कॉन में जुड़ना है। इस्कॉन श्रील प्रभुपाद का किताब पढ़ने से मेरा रियलाइजेशन था, तो मेरा को श्रीधाम मायापुर में ज्वाइन करना है और मेरा जो पूरा लाइफ है वो श्रील प्रभुपाद के चरण कमल में उत्सर्ग करने के लिए, समर्पित करने के लिए मैंने डिसाइड किया था। तो ऐसे ही मेरा धीरे धीरे स्टडी समाप्त करने के पश्चात मैं सीधा मायापुर में आ गया और यहाँ पे न्यू भक्त प्रोग्राम में ज्वाइन किया। उसके पश्चात धीरे धीरे सभी भक्तों की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से अभी तक अभी श्रील प्रभुपाद का सेवा में मेरा ये प्रचेष्टा चल रहा है अभी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो हमारे गोपीकांत प्रभु जी जो बताए कि मैं अपने जीवन में इस प्रकार भक्ति जीवन में आया, बचपन से ही श्रीमद् भगवद गीता भागवतम के प्रति अटैचमेंट था। यद्यपि इस्कॉन से जुड़े नहीं थे पहले माता पिता, लेकिन कृष्ण से जुड़े थे, और कृष्ण से जुड़े थे मतलब इस्कॉन से जुड़े, तो जो भी है। तो इसके बाद हमारे पद्मपानी प्रभु ऑलरेडी 2 सप्ताह पहले आए थे, फिर भी अभी नए नए भक्तगण जो वाचिंग कर रहे प्रोग्राम को, तो प्रभु जी संक्षेप में बताने की कृपा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा नाम पद्मपानी दास है। मैं 1999 में मायापुर में ज्वाइन किया। 2015 तक पहले गीता कोर्स, मायापुर गीता स्टडी कोर्स डिपार्टमेंट, बाद में स्कूल प्रीचिंग विभाग में सेवा संपादन किया। उसके बाद पानियाटी में 2 साल, अभी 5 साल उज्जैन में मैं रह रहा हूँ। वहाँ पर AIHE अवंतिका इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, उसमें सेवा प्रदान करता हूँ। और जो प्रीचिंग है गीता स्टडी कोर्स वहाँ पे और भी है हिंदी में, वो भी मैं देखभाल करता हूँ। और जो फेस्टिवल कमेटी है टेम्पल मैनेजमेंट में थोड़ा बड़ा सेवा रहता है। मैं कैसे ज्वाइन किया, मैं घूमने के लिए आया था, श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। श्रील प्रभुपाद जी के खासियत ये है कि बहुत ये आध्यात्मिक दर्शन इतना सहज ढंग से समझा है, या कोई भी यूथ मोटिवेट हो सकते हैं। और एक मौका था ब्रह्मचर्य बांधने के लिए, एक ऐड था जो लोग 18 से 25 साल के अंदर ज्वाइन करना चाहता है। मैं थोड़ा पूछताछ किया, जानकारी लिया, तो मैं जब ज्वाइन कर लिया था मेरी उम्र हुआ नहीं, तो फिर लौटा। फिर श्रीमद् भक्ति पुरुषोत्तम साईं महाराज की कृपा से, श्रीमद् भक्त प्रेम साईं महाराज, बहुत सारे सीनियर भक्तों नाम टकी, जब श्रीपद पद्मनाथ प्रभु, वो लोग बहुत प्रेम दिया मुझे, अच्छा लगा, मैंने ज्वाइन किया। और कृष्ण की सर्वधर्मान जो परित्यज्य जो भाष्य है, मैंने चैलेंज के रूप में लिया था, जो देखता हूँ कृष्ण के शरणागत होने से क्या होता है जीवन में। तो देखा कृष्ण ने जो बोलता है उससे अच्छे ज़्यादा कुछ दे रहे हैं। माँ सोच जो बोला, मुझे माँ सोच अभी भी बोल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसा ही कृष्ण की सेवा में जुट होने की कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो इसके बाद हमारे बीच में आए हैं लक्ष्मी देवी दास जी, तो अपने बारे में कुछ हमारे भक्तों को बताने की कृपा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। और मायापुर टीवी के माध्यम से जो लोग भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सबको मायापुर धाम से हरे कृष्णा। तो जैसे कि पहले एपिसोड से आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं, तो ये बहुत ही एक्सक्लूसिव सेवा है जो मुझे मिली है। और कभी कभी बहुत प्राउड फील होता है इस वजह से कि इस्कॉन जैसा एक बड़े से समुद्र में, इस्कॉन एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें मेरी भी एक छोटी सी पहचान है। वो सब सभी बड़े वरिष्ठ वैष्णवों की कृपा से, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का ये सब जो है मर्सी है, गुरु महाराज की कृपा है। और इसके अलावा धाम का बहुत मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा रहा है कि मायापुर में जब से आई हूँ, मेरे पास एक बहुत ही मतलब एक्सक्लूसिव सेवा है, वो है श्रीमद् भागवतम क्लास की सेवा और टॉक शो की सेवा।
तो जैसे कि आप लोगों को पहले भी मैं बताया था अपने जीवन के विषय में कि 2008 में श्रील प्रभुपाद की कुछ पुस्तकों का अध्ययन करने से लाइफ में बहुत चेंज आया था, और उसके बाद तो बिल्कुल मतलब इतनी स्पीड से लाइफ में चेंजेस आते ही गए, एक्सट्रीमली सडन चेंजेस आते गए। और 2021 में सडनली मायापुर आ गई और सडनली सब कुछ हो रहा है। इस प्रकार से मुझे सेवा मिल गई, और अभी मैं पिछले 1.5 साल से मायापुर धाम में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो चलिए, हमारा प्रश्न आना शुरू हो गया है। जिस सेवा के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित बैठे हुए, पृथ्वी के विभिन्न कोने में, विश्व के विभिन्न भाग से प्रश्न आया। तो हमारा पहला प्रश्न आया है आशा माता जी टोरंटो से। माता जी का प्रश्न है कि भगवान जो सच में है, इसका प्रमाण क्या है? पहला प्रश्न हमारे गोपीकांत प्रभु जी से। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक कॉमन प्रश्न है। आशा माता जी। आशा माता जी, बहुत धन्यवाद। भगवान जो है उसका प्रमाण क्या है? थैंक यू। देखिए, एक है उसको बोलते कॉमन सेंस। तो आप मेरा बात सुन रहे हैं, मैं आपको नहीं देख रहा है, लेकिन कैसे पता चल रहा है? आप मुझे प्रश्न किया, आपको जो एग्जिस्टेंस है कैसे पता चलता है? ये कोई नेटवर्क से आप कनेक्टेड है। दैट इज द फर्स्ट एविडेंस। इथर के माध्यम से कनेक्टेड हो रहा है। मुझे आप देख रहे हैं कैसे? इथर से कनेक्टेड है। और बहुत सारे प्रमाण प्रभुपाद ने दिया गया है, उनका जो पुस्तक है। हम क्रिएशन देखते हैं, सृष्टि देखते हैं, तो सृष्टि के पीछे कोई सृष्टा है, एक एविडेंस है। जैसे हमारे हाथ में एक घड़ी है, तो कोई बनाया गया है। मेरे हाथ में एक माइक्रोफोन है, कोई बनाया है, कोई सृष्टि करने वाला है, क्रिएटर है। तो क्रिएटर इम्प्लाइज क्रिएशन इम्प्लाइज क्रिएटर्स। ये जो सृष्टि कोई सृष्टा को सृष्टि करता है। उसके बाद और एक प्रमाण किया है। जैसे हम रास्ता में चलते हैं तो हम देखते हैं अचानक एक ट्रैफिक सिग्नल आ जाता है। रेड सिग्नल देखते हैं, येलो सिग्नल देखते हैं, एंड ग्रीन सिग्नल देखते हैं। तो जो हम रेड सिग्नल देखते हैं, दैट मीन्स क्या है? गाड़ी को स्टॉप करना है, आगे नहीं जाना है। लेकिन वह जो सिग्नल है कहाँ से आता है? उसके पीछे कोई कंट्रोल रूम है जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करता है। तो देखिए, हमारे ऑर्बिट्स में है, जे हम देखते हैं सूरज है, चंद्रमा है, बहुत सारे नक्षत्र है। जो कक्षपथ में हजारों साल से हजारों माइल स्पीड में घूमते रहते हैं। लेकिन कभी भी सुना आप कोई एक्सीडेंट हुआ ऑर्बिट में? लेकिन आप देखते हैं रोड में एक्सीडेंट होते हैं, कोई एयर क्रैश होता है, लेकिन ये भगवान का जो सृष्टि है वहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं होता। दैट मीन्स देयर इज सम कंट्रोलर। हम देखते हैं सूर्यदेव रेगुलर उदित होता है, इसमें उदित होते हैं, वो इसमें अस्तमित होता है। एक एकदम कानून पक्का है। सूर्यदेव को भी लेट नहीं करते हैं। बहुत सारे एविडेंस है इसे। जैसे हम कोई खाना खाते हैं, भगवान गीता में बताया, 15 चैप्टर में आप पढ़ते हैं, तो उसको कैसे पचते हैं, डाइजेस्ट कैसे होता है? तो भगवान डाइजेस्ट करने के लिए हमारी पेट में जो अग्नि है, अग्निदेव है, अग्निदेव के रूप से भगवान कंट्रोल करता है। कभी हमारे भूख नहीं लगते, उसके कारण है कि
हमारे अंदर में जो अग्निदेव है वो नाराज हो जाता है। तो इसलिए भगवान सब कुछ का जो मूल स्रोत है भगवान गीता में बताया 10.8 अहम सर्वस्य प्रभाव मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते माम बुधा भव समन्विता। अनदर श्लोक है 7 चैप्टर 7 श्लोक मत्तो पर तरंग निन्नाथ किंचिदस्ति धनंजय मोहि सर्वम इदं कृतं सूत्रे मणि गणायो। जैसे मेरा गला में आप एक माला देखते हैं, ये तुलसी का माला है, तुलसी जी का माला है। ये तुलसी का जो माला है, जो मोती देखते हैं आप, ये कैसे इतना इसके साथ कैसे मतलब एक के बाद एक कितना सुंदर से गाथा है, मतलब इसका अंदर में कोई धागा है, धागा के नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन धागा के वजह से ये जो माला है टीका है। तो हम जितना जीवात्मा है 84 लाख 84 लाख जो दुनिया है, हम देखते हैं मनुष्य है, चिड़िया है, पशु है, देवता है, सूर्य है। इसे मूल स्रोत है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ में नहीं रहते हैं तो सब कुछ यूजलेस हो जाता है। लास्ट प्रमाण है क्या, जैसे हम स्कूल में और कॉलेज में जो कोई कक्षा में हम कक्षा करते हैं तो टीचर हम आके ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड में कुछ लिखता है ना, तो 0000 बहुत सारे लिखता है, तो वहां पे कोई नंबर नहीं रहेगा लेफ्ट साइड में बाया में, तो वो नंबर का वैल्यू क्या है, कोई वैल्यू नहीं रहेगा। उसी तरह भगवान है इसलिए ये जगत का वैल्यू है, भगवान नहीं मतलब ये जगत का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये जो प्रमाण है तीन तरह का प्रमाण होता है, एक अनुमान है, एक प्रत्यक्ष है और एक शब्द है। हम जो आंखों से देखता है तो झूठ देखता है कोई, जैसे हम चंद्रमा देखता है, सूरज देखता है, बहुत छोटा देखता है, लेकिन हम जब ये शास्त्रों में पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं ना, इनका जो मतलब साइज है ह्यूज। जैसे हम रात में चलते हैं रोड में तो कोई रस्सी देखते हैं, वो देख के हम ही डर जाते हैं, ये सांप है सांप है। नजदीक में जब टॉर्च देख रहे थे तो देखते हो रस्सी, तो हम आंखों से जो देखते हैं वो ठीक नहीं है। जैसे पानी के गिलास में आप एक स्टिक डाल देने से वो कैसे टेढ़ा देखता है, लेकिन वो क्या ऑप्टिकल इल्यूशन, हम नजदीक में बहुत नजदीक में कुछ नहीं देख सकते और ज्यादा दूर से भी कुछ नहीं देख सकते, कि हमारे कुछ त्रुटियां है। इसके वजह से हमको शब्द प्रमाण का शेल्टर लेना चाहिए। तो प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण कहाँ से आते हैं, डायरेक्ट भगवान से आता है। भगवान गीता में बोलते हैं 4.2 एवं परंपरा प्राप्तम एवं रजस्वय विदुष सकल नमहता जगनष्ट परम तब। ये परंपरा से हम कनेक्टेड होना चाहिए, तब हमारे ये जो सारी जो नॉलेज है भगवान जो है उनका जो एग्जिस्टेंस है हमको पता चल जाएगा। प्रभुपाद लास्ट कोड में बताया, देखो आज का जो कोड है प्रभुपाद का मैं बोलता हूँ, हमें डेली को मेरा जो चैनल है बहुत सारे फेसबुक है, बहुत सारे ग्रुप से मैं डेली प्रभुपाद का कोड शेयर करते हैं। वहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं देखिए, तो भगवान है तो क्या है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको भगवान का नाम जप करना है, तो उसके पश्चात आपको क्या होगा, भगवान के धाम में आपको निवास हो जाएगा और आपका सारा जितना क्वेश्चन है उनका आंसर आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच माता जी। बहुत सुंदर। यस। तो प्रभुपाद प्रभु भी आपको सवाल का जो कुछ क्वेश्चन का आंसर है ऐड करना चाहते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। आशा माता, ये जो क्वेश्चन है ये हर व्यक्ति का क्वेश्चन है, ये आपकी क्वेश्चन नहीं है, और इसकी ये सल्यूशन हो जाए तो हम सब आध्यात्मिक पथ में हर व्यक्ति बढ़ते रहेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा प्रभु जी के परमिशन से मैं थोड़ा कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति भगवान के बारे में क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन शुरू होता है खुद से। इस संसार में दो प्रकार की चीज़ हम सब देख सकते हो, एक सजीव है, एक जड़ है, एक इनर्ट मैटर है और लिविंग थिंग्स है।
दो प्रकार की चीज़ हम सब देख सकते हैं। दोनों की फर्क क्या है ये समझ जाओ तो भगवान के जानना बहुत आसानी हो जाएगा। क्यों हम सब सजीव है? हमारे बॉडी तो मैटर से तैयारी है, जल, मिट्टी, वायु, आगन, आकाश, तो 5 चीज़ ये तो मैटर से तैयारी है। लेकिन हम सब मैटर की तरह व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। हमारे अंदर थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, शोक, दुख, आनंद, अनुभव है, ये मैटर की नहीं होता है। कैसे मैटर और लिविंग थिंग्स से कैसे पार्थक्य होता है? 6 परिवर्तन से, जो इनर्ट मैटर की नहीं रहते, जड़ वस्तु की नहीं रहते। जन्म, वृद्धि, स्थिति, वंश विस्तार, क्षय, मृत्यु। श्रील प्रभुपाद जी भागवत के प्रथम स्कंध में प्रथम श्लोक की जो तात्पर्य है बहुत अच्छा से समझा है। 2 मोबाइल रख दिए, 3rd नंबर मोबाइल नहीं आएगा। लेकिन लेडीज जेंट्स एक साथ रहेंगे तो 3rd कोई व्यक्ति सजीव वस्तु आ सकता है। तो थोड़ा सा हम सबको चिंतन करना पड़ेगा, हाँ हम क्यों चेतन है। इसके मतलब हम सब जड़ा उपादान छोड़ के एक यूनिक, एक एकक है, जो चेतना का एकक है वो है। इसके मतलब जो जड़ों नहीं है ऐसा मैं वस्तु हूँ, इसके लिए मैं जड़ों को जैसे व्यवहार नहीं करता हूँ। पहले भी मैं थोड़ा चर्चा किया था, कोई मंदिर के सामने कोई रोबोट रख दिया जाए, वो क्या बोलेंगे? जो आएंगे हरे कृष्ण बोलेंगे। लेकिन उसको कोई फीलिंग्स ऐसा आएगा क्या? छोटा बच्चा आने से जो स्नेह होता है, यंग जो आता है बंधु भावापन्न होता है, जो वृद्ध आता है उसको श्रद्धा भावत, ये आएगा क्या? नहीं। माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो कैन नॉट बी पुट इन द मशीन। हमारे एक विज्ञान शाखा है, उन्होंने एक पत्रिका निकाला, उसके नाम है तत्व जिज्ञासा। उसके जो कवर पे जाए उसमें एक रोबोट के हाथ पे गुलाब दे दिया। कैन मशीन फॉल इन लव? नेवर। तो इससे पता चलता है जो हम सब मैटर से तैयारी है, हमारे बॉडी मैटर से तैयारी है, लेकिन मैं मैटर नहीं हूँ। से आप इसको सोल बोलता है आध्यात्मिक भाषा में। तो ऐसा कोई चेतना की एकक हमारे अंदर विराजमान है। तो चेतना की एकक जब रहेगा तो उसकी क्या, उसके क्राइटेरिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगा? जड़ जैसे नहीं होगा। तो पहले ये जानना है जो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। जो व्यक्ति एग्जिस्टेंस ऑफ सोल नहीं मानता है उसको भगवान समझाना बहुत कठिन हो जाएगा। अभी देखा जाए जितने सारे, एक चिट्ठी से लेकर मस्क्विटो से लेकर जितने सारे जीव है, जब भी चेतन है, प्रभुपाद जी ने बोला वहाँ सोल है। सोल की एग्जिस्टेंस की प्रूफ क्या है? चेतना, कॉन्शसनेस। तो जब भी हम सब देख रहा हूँ कॉन्शसनेस हर व्यक्ति का अंदर है, लेकिन अलग है। इसके मतलब क्या है? सोर्स है। तो हम सब छोटा छोटा कॉन्शसनेस है, इसकी सभी कॉन्शसनेस की जो स्रोत है उसको बोला जाता है, अपने सबका आत्मा बोला जाता है। सभी आत्मा के सोर्स को क्या बोला जाएगा? परमात्मा। उसको ही भगवान बोला जाता है। बहुत सारे एंगल है। अभी तो सिर्फ एक क्वेश्चन को लेकर मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन और सारे क्वेश्चन है। तो मैं जो बेसिक पॉइंट समझाने का कोशिश किया वो है, हम सब मैटर नहीं हूँ, मैटर से तैयारी हूँ, लेकिन मैटर छोड़ के और कुछ है। बॉडी प्लस सोल लिविंग एंटिटी, बॉडी माइनस सोल डेड बॉडी। ये जितने सारे सोल है इसकी एक, जब भी कोई एक पेन ले लीजिए, एक पेन जब मेनी होगा उसकी सोर्स नहीं रहेगा क्या? रहना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही जब बहुत सारे सोल है, यूनिक है, इसकी एक सोर्स है, उसको बोलते हैं परमात्मा और भगवान, जिन्होंने सब कुछ क्रिएशन किया। इसके बारे में बहुत सारे चर्चा चल सकते हैं। मैंने कोशिश किया थोड़ा सा आलोकपात करने के लिए। हरे बहुत सुंदर। तो हमारे बीच में बहुत सारे प्रश्न आए हैं, इसीलिए 4 से 5 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को ये किया जाए तभी संभव होगा, अदरवाइज सबका प्रश्न लेना असंभव है। तो नेक्स्ट प्रश्न आया है पद्मपानी प्रभु जी के लिए। वो प्रश्न है, एवरीवन सेज वी आर सोल, आई टू कॉन्फिडेंट आई एम सोल। सभी बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मैं भी विश्वास करता हूँ कि हम आत्मा हैं, बट व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप अस इन सोल कॉन्शियस। कैसे, मतलब हम लोग अपने आत्मा स्वरूप में कैसे स्थित हो जाएंगे? देहात्म बुद्धि में ही पड़े रहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले सोल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दूँ तो पता चल जाएगा हम सब कैसे सोल हैं।
मोबाइल पे कुछ सॉन्ग्स रहता है जो कोई व्यक्ति डिलीट नहीं कर सकता है, इनको बोलता है इनबिल्ट। ऐसे ही हमारे अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ है, जैसे कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, कोई व्यक्ति दुख को नहीं मिलना चाहता है, और कोई व्यक्ति अज्ञानी नहीं होना चाहता। हर समय उत्सुक है, ऐसा कैसे होता है, वो कैसे चलता है, ऐसा कैसे है, हर समय क्वेश्चन पूछता है। तो नॉलेज एक्वायरिंग जो एटीट्यूड है कहाँ से आते हैं। कोई व्यक्ति दुख नहीं मिलना चाहता है, क्यों? हर व्यक्ति को मिल रहा है तब भी नहीं मिलना वो नहीं चाहता है। और हर व्यक्ति जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, क्यों? यह है सोल के एट्रीब्यूट। सोल कैसे किससे गठित है? भगवान के अंश होने के नाते सात चित आनंदमय है। सात मीन्स है फुल ऑफ एटर्निटी, चित मीन्स है फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मीन्स है फुल ऑफ ब्लिस। ये तीन चीज़ से हमारे आत्मा गठित है। इसके कारण हम सब ये तीन चीज़ नहीं चाहते हैं, तीन चीज़ चाहते हैं। हर व्यक्ति आनंद चाहता है, हर व्यक्ति शाश्वत जीवन चाहता है, हर व्यक्ति ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, ज्ञानी होना चाहते हैं। ये स्वाभाविक हमारे स्थिति है। तो सोल में इसके लिए क्या है, ये सोल जो साइंस है ये कहाँ से सीखना पड़ता है? गुरुदेव से। गुरुदेव क्या करते हैं? खुद की सेवा में लगाता है? नहीं, वो क्या करता है? परमात्मा, परम सोल, परमेश्वर भगवान की सेवा में लगाता है। तो क्या होता है? भगवान सच्चिदानंदमय है, हम सब सच्चिदानंदमय हैं। यहाँ इस जगत की जो संसार बांटता है, जो उसको बोलते हैं संवाद पत्र। कोई व्यक्ति को कोई भी देखा 2 बार पढ़ने के लिए संवाद पत्र पढ़ते नहीं, लेकिन गीता भागवत भगवान के साथ जुड़े हैं, इसके लिए क्या होता है? सारा कितना सालों तक कितना व्यक्ति कितना बार पढ़ चुका है, कभी पुराना नहीं लगता है। हर व्यक्ति ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, हर व्यक्ति आनंद। देखो परमेश्वर भगवान की जो नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सॉन्ग्स कितना बार सुन चुके हैं, लेकिन पुराना नहीं हो रहा है। कभी भी बॉलीवुड की मोस्ट जो मॉडर्न सॉन्ग है, रिसेंट सॉन्ग है, वो 2 बार बजाएंगे ना, बोले बंद करो। क्यों? तो कृष्ण के साथ जुड़े हुए जो चीज़ है वो सब नित्य है, सात चीज आनंदमय है। भगवान की जो रूप है, हर दिन राधा माधव के रूप देख रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा बोला पुराना हो रहा है, चेंज करो डेटी, ऐसा सुना कभी नहीं। तो ऐसा ही भगवान की रूप दर्शन करना, भगवान की बात सुनना, भगवान के प्रसाद खाना, भक्त के संग रहना, भगवान के नाम कीर्तन करना। ऐसे ही सोल कॉन्शसनेस की जरूरत नहीं, कृष्ण कॉन्शसनेस होने से सोल की जो चाहिए अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। हरे कृष्ण। वाह, बहुत सुंदर। इस संबंध में मुझे जो शिल प्रभुपाद हर लेक्चर में बोलते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आत्मदर्शन और कृष्ण दर्शन दोनों एक चीज़ है। कृष्ण को दर्शन करेंगे तभी अपने आप को दर्शन होगा। आत्मदर्शन मतलब ऐसा नहीं कि कृष्ण को छोड़ के आत्मदर्शन होता है। तो बहुत सुंदर प्रभु जी जो अंतिम पॉइंट बताए। और मैंने इससे कुछ ऐड करना चाहता हूँ। शिल प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे हम सूरज को देखता है, तो सूरज को कैसे देखते हैं हम? सूरज का जो रोशनी है, सनलाइट से हम सन को देखते हैं। तो गॉड रियलाइजेशन कम्स सेल्फ रियलाइजेशन, एंड सेल्फ रियलाइजेशन कम्स गॉड रियलाइजेशन। तो भगवान की कृपा से ही आत्म साक्षात्कार हो सकते हैं, और आत्म साक्षात्कार से ही भगवान का जो उपलब्धि और भगवत रियलाइजेशन हो सकता है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो चलिए हमारा अभी नेक्स्ट प्रश्न जो आया है गौरांग रूप सनातन प्रभु जी का, नेपाल से। तो लक्ष्मी देवी क्वेश्चन है प्रभु जी का कि माय क्वेश्चन इज हु इज ए गुड लीडर, प्लीज एक्सप्लेन। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी हमारे टॉक शो में भी आ चुके हैं 2 बार। प्रभु जी नेपाल के एक टेम्पल में प्रेसिडेंट हैं अभी वर्तमान में। बहुत अच्छे प्रीचर हैं, बहुत सिंसियर डिवोटी हैं। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन प्रभु जी ने किया है कि कौन अच्छा लीडर है, यानी कि एक अच्छा नेता भक्ति में। तो नेता शब्द का जो ये मीनिंग है, ये सिर्फ आप राजनीति में ही नहीं जोड़ सकते कि राजनीति में ही नेता होता है। नेता मतलब होता है जो सबका प्रतिनिधित्व कर सके, चाहे वो राजनीति हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे
कोई और गतिविधि क्यों ना हो, नेता होता है प्रतिनिधि, जो एक संप्रदाय का, एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है उसको। तो एक अच्छा नेता, देखिए अगर हम भौतिक जगत की बात करें तो भौतिक जगत में अच्छा नेता हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब व्यक्ति को कोई पद मिलता है तो पद मिलने के बाद उसके अंदर सबसे पहली जो भावना आती है वो ये कि मैं सबसे पहला कुछ फायदा करूं तो अपना कर लेता हूं। उसके बाद वो किसी और के विषय में सोचने की चेष्टा करता है। यही भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच का डिफरेंस है। भौतिक जगत में इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के विषय में सोचता है और आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति परमार्थ के विषय में सोचता है। और अगर, जैसा कि आपका प्रश्न है कि गुड लीडर कौन है, प्लीज़ एक्सप्लेन, तो मेरा जहाँ तक मानना है, हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जैसा लीडर, प्रतिनिधि, नेता हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो वो इस प्रकार से होगा कि श्रील प्रभुपाद ने भक्ति का जो पथ है उसका प्रतिनिधित्व किया। जो भक्ति का मोर्चा है पूरी पृथ्वी पर अकेले उसको संभाला है, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी हेल्प के। कोई नहीं था प्रभुपाद के साथ। तो ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं श्रील प्रभुपाद में देखने को मिलती है। श्रील प्रभुपाद ने अकेले अपने बलबूते पर सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु महाराज की आज्ञा को हृदय में धारण करके एक महान प्रतिनिधि बन करके भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है और पूरे विश्व में शुद्ध कृष्ण प्रेम का प्रचार किया है, जो कि श्रीमन महाप्रभु का आंदोलन है, उसका प्रचार किया है। तो एक नेता में ऐसे गुण होने चाहिए जो अपने पूर्व के आचार्यों के दिए आदेश, उपदेश, उसको पालन करे और उनके बताए हुए मार्ग पर चले, अपना मन माना ढंग का कुछ नहीं करे। पूर्व से जो परिपाटी चली आ रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए नवीन रूप में जगत के सामने प्रस्तुत करे, चेंज नहीं करे, जस्ट उसको समय के अनुसार थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा हेरफेर करे। जैसे कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि 64 माला तो करनी ही चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। अगर 64 माला जप नहीं करते हैं तो आप पापी हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कलयुग के, घोर कलयुग के लोगों को विचार ध्यान में रखते हुए कहा कि 16 माला, आप 16 माला भी कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये जो सारी क्वालिटीज़ है ना श्रील प्रभुपाद में, इसी की वजह से श्रील प्रभुपाद एक महान नेता, महान प्रतिनिधि के रूप में जगत में विख्यात हुए और आज भी हैं और आने वाले कई हजार वर्षों तक रहेंगे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छा आंसर दिया है लक्ष्मी माता। आई वांट टू ऐड समथिंग। तो नेता मतलब उसको बोलते हैं शासक, जो शासन करते हैं, रूलिंग करते हैं। तो मैं 2 प्रमाण दूंगा। एक है रूप गोस्वामी का जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत जो किताब है, जो फर्स्ट श्लोक है, जो वाचो वेगो मनुष्य क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपोस्त वेगान इतान वेगान जो विषहेत धीर सर्वपिमाम पृथ्वी स शिष्यात। शिष्यात मतलब जो शिष्य ग्रहण करते हैं, अर्थात जो शासन करते हैं शिष्य को, जो शासन करने वाला है, तो उनको अंदर से ये जो षडवेग है उनको दमन करना चाहिए। ये तो नेता का पहले क्वालिटी। जो लक्ष्मी माता ने जो बताया, जो श्रील प्रभुपाद वो क्वालिटी का भक्त थे, खुद आचरण करके उन्होंने शिक्षा दिया है।
तो भगवत गीता में भगवान ने खुद कहा 3rd चैप्टर में 21 श्लोक में, जत जत आचरते श्रेष्ठ तत्त एवं तरजन सजत प्रमाणं कुरुते लोकोस्तत् अनुवर्तते। ये तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहा 4 व्यक्ति नेता हो सकते हैं। बंगाली में गीता है मेरा हाथ में, तो हिंदी में भी बोलूँगा। राजा, राष्ट्रप्रधान, पिता और शिक्षक হচ্ছে পারমার্থিক শিক্ষক হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে নিরীহ জনগণের পথপ্রদর্শক। ये जो 4 व्यक्ति है, निरीह जो प्रजा है उनको पथ प्रदर्शक है, तो उनको खुद को आचरण करके शिक्षा देना चाहिए। थैंक यू। बहुत सुंदर। आप ही क्या तो माता जी का प्रश्न आया है, आरती मिश्रा फ्रॉम वृंदावन इस्कॉन। माता जी का प्रश्न है गोपीकांत प्रभु जी के लिए कि तिलक का क्या महत्व है, हमें क्यों तिलक धारण करना चाहिए। बहुत अच्छा है आरती माता जी, आप तो ब्रजवासी है, वृंदावनवासी है, आपसे ज्ञान देना मेरा शोभा नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपको जो प्रश्न है तो जो नादान आदमी उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। मेरा तो भाव यही है। देखिए हमारी वैष्णव आचार्य जो लिखते हैं, जो जिसको ललाट में तिलक नहीं है उनको दर्शन नहीं करना चाहिए, और शशान है, उनको दर्शन करने से क्या होता है, हमारे जितना पुण्य है वो क्षय हो जाता है। पद्म पुराण बोलते हैं जिसके ललाट में तिलक है, प्रभुपाद वो कोट किया है नेक्टर ऑफ डिवोशन किताब में, जिसके ललाट में तिलक है उनको दर्शन करने से कृष्ण स्मरण होता है। और जमराज ने खुद बताया है, उनको जो मैसेंजर है जमदूतों को, जिसके ललाट में तिलक है मतलब ऊर्ध्वपुंड है और कंठ में कंठी माला है, उनको नज़दीक में कभी भी नहीं जाना है। तो भूलवशत तो कभी उनको पास जाओ तो उनको प्रणाम करके क्षमा मांग के लौटाओ इधर। मतलब इसका महत्व ही है, ये दिखाने के लिए नहीं है कि हमारे जो बॉडी है ये बहुत अशुद्ध रहता है। किसमें क्या है, हड्डी है, त्वचा है, मांस है, खून है, बहुत गंदा से बनाया गया है। इसको शुद्ध करने के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल जो चीज़ें है वो डिवोशनल, वो धारण करने से हमारी अंदर से और बाहर से शुद्ध होता है। अंदर से कैसे शुद्ध होता है, महाप्रभु बोलते हैं चेतदर्पण मार्जनम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलियुग में अंतर शुद्ध करने के लिए हमारे हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, और हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान करना, और ये दादा संग में गोपी चंदन से ऊर्ध्वपुंड धारण करना, कंठ में माला धारण करना, ये करने से हमारी क्या होगा, शुचिता मेंटेन होगा। प्रभुपाद बोलते हैं प्योरिटी इज द फोर्स। तो हमारे भक्ति जीवन में ये जो शुचिता, ब्राह्मणिकल जो क्वालिटीज नहीं आएगा तो ब्राह्मण का जो क्वालिटी है उसके पश्चात किया है वैष्णव बताएगा। तो प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत के फर्स्ट कैंटो में फर्स्ट श्लोक का पार्ट में बोलते हैं जो वैष्णव के पश्चात, जो ब्राह्मण के पश्चात जो वैष्णव है वो तो ब्राह्मण का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है वैष्णव। तो जो ब्राह्मण बनना चाहते हैं एटलीस्ट उसको तो ये जो शुचिता ब्राह्मण के गुण है। तो जो सोसाइटी के जो 4 डिवीजन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये शुचिता ब्राह्मण का गुण है। तो हम ब्राह्मण बनेंगे तो भगवत भक्ति के लिए हमारी खूब आसानी होगा। हरे कृष्ण माता। वाह, बहुत सुंदर। तो प्रभु जी सुंदर ढंग से प्रश्न का उत्तर प्रदान किए कि हमें तिलक धारण क्यों करना चाहिए। तो तिलक धारण करने के पीछे प्रभु जी 2-3 रीजन बताए, उनमें से एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। जब किसी टेम्पल में, उदाहरण स्वरूप हमारे मायापुर इस्कॉन में ही जब कोई बड़ा फंक्शन होता है, लाइक पंचतत्व अभिषेक या रथ यात्रा या कोई भी और, जो मूल मंदिर में एंट्री करने के लिए गेट पास का ज़रूरत होता है। ठीक है, गेट पास। तो तिलक ऐसा चीज़ है जो भगवत धाम में एंट्री करने के लिए वो एक गेट पास का काम करते हैं। और दूसरी बात, प्रभु जी जो 2-3 एग्जाम्पल दिए जमराज का, कि अपने दूतों को चेतावनी दिए थे कि कभी भी जो तिलक धारण किए हुए, तुलसी माला धारण किए
उनके पास कभी नज़दीक भी नहीं जाना, अगर पहुंच गए एक्सीडेंटली तो प्रणाम करके लौट के आ जाना। तो ये बहुत ही पॉइंट है, इससे पता चलता है कि तिलक का महत्व कितना है। यद्यपि लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मायावादी संसार में जो इस्कॉन का लाइफ मेंबर होने के बावजूद भी ऐसे बोलते हैं, अरे मन साफ नहीं तो तिलक करके लाभ क्या है। ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब फॉलोअर है या अपना अपना कमेंट मारते हैं। लेकिन हम लोग को शास्त्रों का जो उदाहरण जो प्राप्त हुआ प्रभु जी से, आपका जमराज के माध्यम से, और चैतन्य महाप्रभु भी बोले हैं कि जिसको देखने से ही कृष्ण का स्मरण आए उसको ही तुम वैष्णव प्रधान मानो। तो तिलक अगर लगा रहे, कंठी माला लगा रहे, तभी तो आप किसी को पहचानेंगे ना कि ये वैष्णव है। आप ट्रेन में कहीं पर सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र करते करते वो भक्त है, माला भी जब करता, पैंट शर्ट पहने हुए, ना कंठी माला है ना तिलक है, कैसे पहचानेंगे कि वो भक्त है या नहीं। लेकिन अगर उसका तिलक किया हुआ है, वैष्णव तिलक, गोपी चंदन और कंठी माला, तो ऑटोमेटिक पहचान में आ जाएंगे वो वैष्णव है। तो इसकी महत्ता हर क्षेत्र में है, चाहे इस लोक में हो या भगवत धाम में हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पद्मपानी प्रभु जी के लिए, माता जी का ही प्रश्न है कि इस्कॉन डिवोटीज भगवान को लेफ्ट साइड में रख के दंडवत प्रणाम क्यों करते हैं? हरे कृष्ण। शास्त्र में एक विधान है कि विष्णु विग्रह को लेफ्ट साइड में रखकर प्रणाम करना है, देवता को राइट साइड में और गुरुदेव को डायरेक्ट सीधा सीधी प्रणाम करने का ये विधान दिया है। तो और कभी कभी सीधा सीधा हम सब श्रील प्रभुपाद को प्रणाम नहीं करते, क्योंकि प्रभुपाद जी राधा माधव को कोई मेन जो अल्टर है उसके ऑपोजिट में प्रभुपाद जी बैठे रहते हैं, इसके लिए प्रभुपाद जी को भी हम सब लेफ्ट साइड में प्रणाम करते हैं। ये जनरल विधि है, शास्त्र में विष्णु पुराण में प्रणाम की जो विधि है ये दिया गया है ऐसा विधान। वाह, इस संबंध में और एक पॉइंट मुझे जो याद आया कि एक बार श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज क्लास दे रहे थे उज्जैन में। तो उज्जैन का जो अल्टर का जो सिस्टम थोड़ा अलग है, वहाँ पे प्रभुपाद को प्रणाम करना पड़ता देवता की तरह, जैसे राइट साइड में देवता को रखा जाता वैसे प्रणाम। तो एक भक्त क्या किया, जाके मतलब जो राधा रमन मतलब राधा मदन मोहन, कृष्ण बलराम और जगन्नाथ बलदेव जो उसको पीछे पैर करके प्रभुपाद को प्रणाम कर रहे थे। तब गुरु महाराज भागवतम क्लास में ही बोला कि आप जो प्रभुपाद को प्रणाम कर रहे हैं आपका पैर किधर है। तो सभी हंसने लगा जो क्लास सुन रहे थे। बोले कि आपका पैर भगवान की तरफ हो रहे, इसीलिए आपको देश काल परिस्थिति अनुसार चलना है, और चाहे राइट हो या लेफ्ट हो उसको आपको अपने बुद्धि से यूज करके प्रणाम करना चाहिए। तो गुरु महाराज जी चीज़ बोले थे। तो ये परिस्थिति के ऊपर डिपेंड है। जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दिए कि हमारे मायापुर में जो प्रभुपाद जहाँ पर है, अगर प्रभुपाद गुरुदेव है, जगत गुरु, तो अगर उनको सीधा प्रणाम करने जाए तो हमारा जो पैर है वो राधा माधव की तरफ। तो इसीलिए क्या करना है, उस स्थिति में प्रभुपाद को भी वैसे लेफ्ट में रख के ही प्रणाम किया जाता है। प्रभु जी संबंध में कुछ बोलेंगे? हाँ, जैसे पद्मपानी प्रभु ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जो मायापुर देखते हैं राधा माधव के सामने प्रभुपाद का विग्रह है, इसलिए हम सीधा प्रणाम करेंगे तो प्रभुपाद के तरफ हमारी जो पाँव है ना, पैर है, वो प्रभुपाद की तरफ आ जाएगा। तो उसी प्रकार भगवान को विष्णु विग्रह हो तो विग्रह का हम प्रणाम करेंगे सीधा, तो वहाँ पे बहुत सारी देवता है ना, देवता तो भगवान के सामने स्तुति करते हैं ना, ऐसे सीधा होके। तो देवता के नज़दीक में क्या होगा, तरफ हमारे पाँव आ जाएगा। ये और एक रीजन है, इसलिए हम लेफ्ट साइड में रख के प्रणाम करते हैं। और एक रीजन है क्या है, हमें नहीं सुना कोई वक्ता से, जैसे हमारी हार्ट किधर है, लेफ्ट में है ना हार्ट। तो भगवान गीता में 15 चैप्टर में 15 श्लोक में बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, माने मैं हृदय में बैठे हुए। तो हार्ट के अंदर में भगवान है। तो हार्ट बायां तरह है तो हम बायां तरह रख के प्रणाम करते हैं। और थर्ड रीजन क्या है, तो स्त्रियाँ है कहाँ बैठते हैं, पोती देवों का बायां में ना। हम सब क्या है, भगवान का पत्नी है, भगवान है, भगवान का शक्ति है हम, और भगवान है शक्तिमान। भगवान है के इंजर, हमारा इंजर्ट, भगवान है पोती और हमारा सब पत्नी है, मतलब प्रकृति। भगवान पुरुष, हम सब क्या है, प्रकृति। इसलिए हमारे जो पोती है कृष्ण है, उनको बाएं तरफ रख के हम रेस्पेक्ट देते हैं।
थैंक यू। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका हो गया ना? लक्ष्मी देवी के लिए वो प्रश्न आया है सुब्रत दत्त कलकत्ता से। ये प्रश्न है कि निधुवन का इतने सारे बंदर शाम के बाद कहाँ चले जाते हैं, और अगर भूल से भी रात को निधुवन की तरफ आंखें चला जाते हैं तब क्या कोई प्रॉब्लम होगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। तो देखिए, ये प्रश्न आपका जो है, बहुत से लोग इसको स्वयं अनुभव किए हैं। ये कहाँ तक सही है वो तो मैं खुद नहीं जानती, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं जो वृंदावन के निवासी हैं कि जो लोग शाम के बाद यानी कि सूर्यास्त के बाद यदि निधिवन में रह जाते हैं और गलती से भी अगर वो पूरी रात वहाँ गुजार दें तो वे सुबह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहते, या तो वे विक्षिप्त हो चुके होते हैं या उनकी वाचा जो शक्ति है वो जा चुकी होती है, या तो फिर उनका शरीर ही छूट चुका होता है। और इसका प्रमाण भी है, बोलते हैं बहुत से लोग कि मथुरा में जो संग्रहालय है वहाँ पे एक लेटर जाने से पहले एक व्यक्ति जिसने रात को निधिवन में जो रह गया था गलती से, उसने एक लेटर में उस बात को लिख करके छोड़ दिया था, और उस लेटर को लिखने के बाद उसका शरीर छूट गया था। तो देखिए, मनुष्यों की ये स्थिति है कि मनुष्यों को भी संध्या के बाद, सूर्यास्त के बाद निधिवन में रहने नहीं दिया जाता है। तो बंदर, पक्षी, ये सब तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मनुष्य तो फिर भी विकसित है। और जैसे कि देश होते हैं ना, एक विकसित देश होता है, अमेरिका विकसित देश है और भारत विकासशील देश है, उसी प्रकार से हम लोग जो हैं हम थोड़ा विकसित चेतना में हैं। लेकिन जो पशु पक्षी इत्यादि हैं ये सब बहुत ही निम्न कोटि के जीव हैं। तो क्योंकि ऐसा है कि निधिवन में आज भी श्री राधा कृष्ण का रास विहार होता है, ऐसा कहा जाता है। और इसी के चलते वहाँ पर जो रंग महल बना हुआ है, रंग महल में जो रात्रि की सेवा होती है वहाँ पर सारा श्रृंगार वगैरह रख करके जो है पुजारी वहाँ से चले जाते हैं। सुबह आकर देखते हैं तो सारा कुछ अस्त व्यस्त रहता है। तो ऐसा प्रमाण भी है कि वहाँ पर स्वयं श्री राधा कृष्ण रास विहार करने के लिए अपनी अनंत सखियों के साथ वहाँ पर आते हैं, रात्रि को प्रकट होते हैं, रास विहार होता है। और सुबह तड़के 3:40 से पहले वहाँ पर जब रास विहार जो है वो पूरा हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर शाम से ही सारे जितने भी बंदर हैं, पक्षी, सारे वहाँ से चले जाते हैं, खुद चले जाते हैं। उनको कोई हटाने नहीं आता है कि आप लोग जाइए यहाँ से, वो खुद से चले जाते हैं। क्योंकि जो धाम होता है ना, उसमें जो ये पशु पक्षी होते हैं ना, ये लोग भी बहुत पूर्व जन्म के कोई भक्त होते हैं, पर किसी पाप की वजह से वो, एक श्लोक है, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतुम आनंद सच्चिद घनताम उपैति, कि जो धाम होता है वहाँ पर तो चींटी, कीड़ी मकोड़े ये सब भी सच्चिदानंद बन जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, भगवान जो है वो चिन्मय हैं। लेकिन ये जो जीव हैं फिर भी उस धाम में प्रविष्ट होने से वो लोग भी सच्चिदानंद बन जाते हैं। तो इसीलिए वो समझते हैं उस मर्म को और उस जगह से वो शाम को ही वहाँ से चले जाते हैं। तो यही इसके पीछे का कारण है। अगर हमारे वरिष्ठ भक्त इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं। तो इसमें और एक चीज़ आया था कि कुछ दिन पहले या बहुत दिन पहले शायद सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था निधुवन में, चारों तरफ पूरे वन में लगाया गया था।
ताकि सच में कि राधा कृष्ण का नित्य लीला होता है कि नहीं देखने के लिए। तो जो पार्टिकुलर जो समय था जहाँ पे राधा कृष्ण जो आविर्भाव होते हैं और एक समय के अंतराल के बाद वो लोग अंतर्ध्यान होते हैं, तो तब तक वो जो कैमरा था मतलब सीसीटीवी वो नहीं उठे थे, और बाकी जो पूरा एकदम एज इट इज मान लीजिए 11:00 से लेकर 1:39 तक कैमरा ठीक था, लेकिन 1:39 से लेकर जो 3:35, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और फुटेज नहीं आया था। तो इससे भी एक प्रैक्टिकली और सांसारिक रूप से भी हम लोग को पता चल रहा है कि सच में वहाँ पर ये सत्यता है। और दूसरी बात, सत्यता क्या, बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं भगवान को मानने के लिए, लोग ज़्यादातर इसके पीछे क्यों दौड़ते हैं मुझे पता नहीं चलता। निधि वन में राधा कृष्ण आते हैं कि नहीं, यूट्यूब में एक थोड़ा सा लिखने से 1000 वीडियो आ जाएंगे निधि वन के विषय में तो इसीलिए मेरा प्रश्न है कि भक्ति करना है, मानव जीवन क्या है, क्यों मुझे भक्ति करना, ये सब का प्रश्न करना है जिससे हमारा आध्यात्म जीवन आगे बढ़े। इसीलिए कोई बात नहीं, आपने प्रश्न किया, जो भी है क्लियर हुआ। प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे जो परम गुरु है शिल प्रभुपाद के जो गुरुदेव है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने कहा, भगवान को देखने के लिए कोशिश नहीं करना है, भगवान की सेवा करने के लिए कोशिश करना है। जैसे सूरज उदय होते हैं, तो अभी आज अमावस्या है, आज अमावस्या 12 बजे आप सूरज के देखने के लिए कोशिश करेंगे मिलेगा दर्शन? कोई हैलोजन लाइट से मिलेगा क्या? तो आपको क्या करना है, सूरज के दर्शन करने के लिए सुबह तक वेट करना चाहिए, और सूरज का किरण से ही आप सूरज का दर्शन कर पाएंगे। तो उसी प्रकार भगवान का कृपा से ही, सेवा के माध्यम से ही, कृपा मतलब कोरे पावा, आपको भगवान के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना चाहिए, जो पाप कर्म छोड़ना चाहिए, साधना करना चाहिए, गुरुदेव के शेल्टर लेना चाहिए। ये जो साधना भक्ति करने से धीरे धीरे आपका इम्प्योरिटीज़ दूर हो जाएगा, धीरे धीरे और इम्प्रूव होगा। उसके पश्चात भगवान चाहे तो आपको पास प्रकट हो सकते हैं, तो नहीं भी हो सकते, उनको मर्जी है, वो शरत है। भगवान हमारे ऑर्डर के सप्लायर नहीं है, जैसे हम इतना भक्ति किया भगवान नहीं दर्शन दे रहा है, तो नहीं, भगवान को जो भक्त दर्शन करना नहीं चाहते, भगवान का खुद सेवा करना चाहते, बस दैट्स ऑल। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। हमारे कमल शाह प्रभु जी के लिए प्रश्न आया है, पूरी दुनिया काल से डरती है और काल कृष्ण से डरता है, कोई बात नहीं, तो क्या कृष्ण का रूप भयानक भी हो सकता है? बोलिए फिर। हाँ, पूरी दुनिया काल से डरती है और काल कृष्ण से डरते हैं, तो क्या कृष्ण का रूप भयानक हो सकता है? हाँ, चद विभेति स्वयंवय बढ़ रहा है भगवान के। एक भागवतम में एक श्लोक है, जिसके डर के कारण सूर्य चुगता है, वायु प्रवाहित होता है, हर चीज़ चलता है। तो कृष्ण चरम प्रशासक है, तो इसके लिए ऐसा ही कृष्ण को निर्देश हर व्यक्ति, हर देवता सही ढंग से पालन कर रहे है ना। हाँ, तो कृष्ण के रूप एक्चुअली हमारे आचार्य लोग इतना अच्छा से समझाता है, बोला सिंह रूप कैसे है, लायन, हाँ लायन जो है उसके रूप कैसे है, विभत्स है, लेकिन सिंहों की बादशाह के लिए नहीं। प्रहलाद के लिए वो जो हिरण्य नृसिंहदेव था, वो प्रहलाद डरा नहीं इवन लक्ष्मी भी जाने के लिए थोड़ा डर रहे थे। कोई ऐसे रूप नहीं, अति अद्भुत रूपम उद्वहन, स्तंभे शवायांग न मृगांग न मानुषम। तो भगवान की रूप जो भक्त है उसके लिए विभत्स नहीं है, जो विश्वरूप देखता है वो विभत्स नहीं लगता है। जब भी अर्जुन ने देखा है, क्योंकि जो विश्वरूप है ये क्या है, दासरस की भक्ति है। इसके लिए जब आप लोग पढ़ेंगे विश्वरूप दर्शन योग, विभत्स वर्णन देखेंगे, वहाँ पे आप जो क्वेश्चन करें वहाँ पे भी आए, लेकिन इसके लिए बताया गया अर्जुन को क्या चक्षु प्रदान किया, दिव्य चक्षु प्रदान किया। तो मैं एक आचार्य का टीका पढ़ रहा था, मैं बोला अर्जुन तो कृष्ण को देख रहा है, उसको फिर दिव्य चक्षु देने की क्या जरूरत है? नहीं, यहाँ पर दिव्य चक्षु मतलब है देवता की जो रस है, देवता के साथ भगवान की कौन सी रस की संबंध है, दास रस के संबंध है। तो अभी अर्जुन किस रस में आ जाएंगे, दास रस में आ जाएंगे, विश्वरूप दर्शन करने से दास रस में आ जाएंगे। इसके लिए
कृष्ण ने क्या किया, माँ यशोदा को थोड़े देर के लिए विश्व रूप दिखाया था, तुरंत विड्रॉ कर लिया। इसके लिए बोलता है दिव्य चक्षु दिया। बाद में फिर प्रेममय चक्षु दिया जब द्विभुज श्याम सुंदर मुरलीधर रूप देखा। जो दर्शन करना चाहते भगवान के उग्र रूप देखा देंगे, कोई चिंता नहीं है, लेकिन भक्तों देखना नहीं चाहते। इवन भक्तों जब गोपी लोग को विष्णु के रूप दर्शन, कृष्ण ने विष्णु के रूप पकड़कर उनको प्रकट हो गए, बोला आप बोलो कहाँ कृष्ण है, आप जाओ, हमारे कृष्ण के चाहिए। भक्तों विष्णु को भी पसंद ज़्यादा नहीं करते, कृष्ण को इतना पसंद करते, क्यों? रस के कारण। ये जो मेरे जो समझना है वो मैं बताया। बहुत सुंदर। अभी हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो आया है हमारे प्रभु जी के लिए, प्रश्न है प्लीज एक्सप्लेन द गुरु परंपरा। वेरी नाइस क्वेश्चन, थैंक यू। कहाँ रहते हैं प्रभु जी? उनका नाम है रक्तिम राय, कोलकाता। कोलकाता, वेरी गुड। तो परंपरा समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि देखिए ये तो प्रैक्टिकल सब उदाहरण आ रहा है मेरा अंदर से। जैसे मेरा बात आप सुन रहे हैं, मेरा को देख रहा है कि वो कनेक्टेड है, आप इस चैनल से कनेक्टेड है, लिंक से कनेक्टेड है। लेकिन कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो मेरा जितना बात आप नहीं सुन पाएंगे और ये वीडियो भी नहीं देख पाएंगे। तो जो व्यक्ति भगवान से कनेक्टेड है उसको परंपरा कहते हैं। तो 4 संप्रदाय है। मेरा एक वीडियो है, अभी देख सकते हैं यूट्यूब में। 4 संप्रदाय के है, वैष्णव कौन है? तो वैष्णव वो है जो भगवान से कनेक्टेड है। तो भगवान 4 व्यक्ति को ये जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया गया है वो कौन कौन है? ब्रह्मा जी को, शिव जी को, ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और लक्ष्मी देवी। ये 4 व्यक्ति से जो ज्ञान प्रभावित हो रहा है उसके 4 वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। तो ब्रह्मा से जो संप्रदाय सृष्टि हुआ है उनको बोलते हैं ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्मा का 4 पुत्र से जो संप्रदाय सृष्टि हुआ उनको बोलते हैं कुमार संप्रदाय। और लक्ष्मी जी से जो संप्रदाय सृष्टि हुआ उनको बोलते हैं श्री संप्रदाय। और शिव जी से जो संप्रदाय सृष्टि उनको बोलते हैं कि रुद्र संप्रदाय। ब्रह्म, रुद्र, कुमार, श्री। तो इसका बहुत सारे वर्णन है, तो मैं संक्षेप से मैं कह रहा हूँ आपको। जैसे ये जो भौतिक संसार है, कुआं है, हाँ, जैसे हम देखते हैं पहले ज़माने में जो कुआं थे, कुआं से पानी निकाल से, अभी भी कोई यूपी और कोई भी स्टेट में होता है, हम देखते हैं, गांव में भी देखते हैं। तो कुआं में जो कुआं में पानी नहीं रहते हैं, वो कुआं में जो कोई मतलब पशु, कोई जानवर गिर जाते तो क्या होता है? वो चिल्लाते हैं उठने के लिए। तो हम जितना प्राणी हैं, स्पेशली मनुष्य है, हम गिरी हुई है कुआं में, ये भौतिक संसार का कुआं में गिरी हुई है। तो यह से उठाने के लिए भगवान ये 4 संप्रदाय सृष्टि किया है। तो कोई संप्रदाय के कोई आचार्य, कोई वैष्णव जो रस्सी डालते हैं कुआं में, तो रस्सी हम पकड़ लेते तो वहाँ से उद्धार हो पाएंगे। और क्या है, हम जो प्रार्थना करते हैं भगवान को, मतलब भगवान का कोई कृपा के लिए, तो डायरेक्ट भगवान को कृपा मिलना बहुत कठिन है। जैसे हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है, तो हमारी कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट उनसे हम मतलब भेंट होना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनको जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, गुरु है, उनको माध्यम से हमको जाना है। तो उसी प्रकार भगवान का जो रिप्रेजेंटेटिव है, गुरु है, वो परंपरा का माध्यम से भगवान हमारी जो प्रार्थना स्वीकार करते हैं। इसलिए हम इस्कॉन में और वैष्णव संप्रदाय में हम देखते हैं भगवान के जो अल्टर होता है वहाँ पे परंपरा का तस्वीर और विग्रह मूर्ति रहते हैं। तो हम जो कुछ ऑफर करते हैं, जो कुछ ऑफर करते हैं, हमारे जो प्रेजेंट गुरु है उनको माध्यम से वो ऑफर करते हैं। तो उनको वो फिर क्या करते हैं, उनको गुरु में ऑफर करते हैं। ऐसे धीरे धीरे वो परंपरा से डायरेक्ट भगवान के पास जाते हैं, और भगवान से फिर परंपरा से फिर वो जो कृपा है, आशीर्वाद हमारी तरफ आते हैं। इसलिए परंपरा से जुड़ना बहुत मुश्किल है। परंपरा से हम कनेक्टेड नहीं होंगे तो हमारी जो कुछ हम करेंगे
वो वृथा हो जाएगा, भगवान तक नहीं पहुंच जाएगा। कि हम इतना मतलब शुद्ध भक्त नहीं है, भगवान हमारी जो प्रेयर है, भगवान हमारे जो भोग है वो डायरेक्ट स्वीकार करेंगे। इसलिए हम देखते हैं जहाँ पे हम राधा कृष्ण का सेवा करते हैं, राधा कृष्ण जी का बाया तोरा में राधा रानी है, उनका हाथ ऐसे रहते हैं। हम जो कुछ देते राधा रानी क्या करते हैं, डायरेक्ट कृष्ण को देते हैं। और कृष्ण प्लीज होके राधा रानी को फिर समर्पित करते कृपा, और स्वकीय से माध्यम से हमारे जो आचार्यों के माध्यम से हमारे पास कृपा आते हैं। इसलिए परंपरा से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और भी इसके ऊपर बहुत सारी टीके आई है और बहुत सारी लिटरेचर भी है। आप एडवांस होएंगे तो और भी आप जान पाएंगे। मैं तो इतना ही बोलूँगा। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर, अति सुंदर प्रभु जी, जो पूरा ब्रीफली बता दिए कि परंपरा क्यों ज़रूरत होता है। क्योंकि परंपरा जो है साक्षात भगवान के द्वारा प्रकट हुआ। जो 4 संप्रदाय प्रभु जी बताए, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण से आया, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे डीवीसी कनेक्ट मतलब जो करंट है हमारे घर में, इसमें पंखा लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, ये सब जितना तार है, केबल है, ये सब यूजलेस है अगर बाहर के अगर जो परंपरा है उससे अगर कनेक्टेड ना हो तो इसीलिए हम लोग भक्ति करें या जो भी करें, हमारे जो एक परंपरा है उससे जुड़ना चाहिए। अन्यथा भगवद गीता में भगवान बोले हैं, ज शास्त्रो विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अपावनोति न सुखम न पराम गतिम। कि अगर परंपरा को न मान के अगर अपने मनमाने ढंग से कुछ भी किया जाए वो सब व्यर्थ होगा, न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगा, न सिद्धि प्राप्त होगा। इसीलिए परंपरा ज़रूरत है। और दूसरी बात, ये जो इस्कॉन, इसमें सिर्फ हमारे प्रभु जी जो पूरा ब्रीफली डिस्कशन किए कि इसमें गुरु परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से मध्वाचार्य। इस प्रकार परंपरा से अंत में शिल प्रभुपाद से हमारे गुरुदेव और अभी हम लोग को प्राप्त हुआ। तो इसीलिए परंपरा में जुड़ना अति आवश्यक है। और एक लास्ट पॉइंट है, जो एक श्लोक आता है उसमें बोलते हैं संप्रदाय विहीना जो मंत्रस्ते निष्फलम आता। इस सात संप्रदाय के कोई संप्रदाय से हम नहीं जुड़ेंगे, हम जो मंत्र जप करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है, फल है, निष्फल हो जाएगा। इसलिए हमको परंपरा से जुड़ना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी माता जी के लिए प्रश्न है कि मैं क्या नाम है, असीम, इनका प्रभु जी का प्रश्न है। मेरा प्रणाम सबके प्रति। प्रभु जी, टुडे वी आर गेटिंग ब्लेस्ड विथ नाइस डिस्कशन दैट यू आर ऑल कंडक्टिंग। प्रभु जी, कैन यू प्लीज डिस्कस व्हाट इज मायावाद एंड हु आर दोज मायावादीज? इन चैतन्य चरित्र में श्रीमान श्री चैतन्य महाप्रभु also advise his devotees not to associate with Mayavadis. In Bhagavad Gita and Bhagavatam, Srila Prabhupada used these 2 words in every now and then. Please explain. I feel difficulties to understand these words in Prabhupada's Granthas, Scriptures. असीम दास चाकदा नदिया, दंडवत प्रणाम। तो इसका हिंदी में अनुवाद है कि एक्चुअली मायावाद होता क्या है, और मायावाद जो श्रील प्रभुपाद भी बारंबार मना किए हम लोग को कि मायावादियों से नहीं मिलना चाहिए। हाँ, विभिन्न जगह में मना किए। तो एक्चुअली मायावाद कौन है, मायावादी कौन है और उनसे क्यों नहीं मिलना है? व्हाट इज, सो प्लीज एक्सप्लेन। हरे कृष्णा। असीम दास प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इस शब्द का अर्थ समझें। माया, माँ यानी कि नहीं, और या यानी कि जो नहीं है उसके पीछे भागने वालों का संप्रदाय है मायावाद। असल में जो नहीं है उसके पीछे दौड़ लगा रखी है उन लोगों ने। तो चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु जब सन्यासियों की सभा में गए थे काशी में, तो काशी में जब श्रीमन महाप्रभु उन सभा में गए तो उन्होंने सबका मुख एकदम बंद कर दिया। इस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु ने वहाँ पर विश्लेषण किया भक्ति का। और ये जो मायावाद है, क्यों श्रीमन महाप्रभु अपने पार्षदों को, मायावादियों को
अनुयायियों को मायावादियों से दूर रहने का आदेश दिए थे, क्योंकि ये जो मायावादी हैं इनका पता नहीं एक मत है, ये कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति में ये ध्यान लगाते हैं बस। इनका जो कहना है कि ब्रह्म ज्योति ही एकमात्र अंतिम चरम लक्ष्य है बस। लेकिन ये लोग कृष्ण को भगवान मानने से इनकार कर देते हैं, सरासर कृष्ण को भगवान मानने से इनकार करते हैं ये लोग कि कृष्ण भगवान नहीं है, बस जो ब्रह्म ज्योति है उसी को चरम लक्ष्य मानते हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं समझ पाते कि वो जो ब्रह्म ज्योति है वो भी कृष्ण से ही आ रही है। अर्थात कृष्ण ही हर एक बिंदु का, हर ब्रह्म ज्योति, हर एक अवतार का या विष्णु तत्व का भी उद्भव श्री कृष्ण से ही होता है। सब कुछ श्री कृष्ण से ही आ रहा है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में इस बात को क्लीन चिट दे दिया है कि ईश्वरः परमः कृष्ण। वहाँ पे ब्रह्म ज्योति नहीं कहा है ब्रह्मा जी ने कि ईश्वरः ब्रह्म ज्योति, नहीं, वहाँ ब्रह्मा जी ने कहा है कि ईश्वरः परमः कृष्णः। तो इसीलिए मायावादी जो हैं वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति के पीछे ध्यान लगाते हैं। और एक मायावादियों का सिद्धांत है कि वो सन्यास जो होता है उनका, उसमें मतलब सारी क्रियाएं छोड़ देना, मतलब पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाना, ये उन लोगों का लक्ष्य होता है। लेकिन भक्ति मार्ग में हम लोग निरंतर भक्तिमय सेवा करके अपने आप को कृष्ण सेवा में इंगेज रखते हैं, अपने आप को कृष्ण सेवा में लगाए रखते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारी चेतना कृष्णमय रहती है, जिसको श्रील प्रभुपाद ने नाम दिया है स्पिरिचुअल एंग्जाइटी। जो वृंदावन के कुछ बाबाजी लोग जो हैं वो जो लौल्य शब्द जो है ना, जो हमारे षड गोस्वामियों ने जहाँ जो इस शब्द को यूज़ किया है, तो वृंदावन के कुछ बाबाजी लोग इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं कि राधा कृष्ण को प्राप्त करने का या कृष्ण प्रेम प्राप्ति का लोभ होना चाहिए। तो मतलब एक पेड़ के नीचे हाँ कृष्ण हाँ राधे करके रोते रहना, बस ऐसा लोभ नहीं, ये लोभ नहीं है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने उसको एक बहुत ही सुंदर रूप दिया है और उसको कहा है स्पिरिचुअल एंग्जाइटी, यानी कि कृष्ण की सेवा की चिंता होना। और यही भक्ति का सबसे सुंदर स्वरूप है, कृष्ण की सेवा की चिंता सब समय, कि हमें कृष्ण के लिए ये करना है। आप देखिए इस्कॉन टेम्पल्स में लगे हुए हैं दिन रात सब पुजारी लोग, इतनी सुंदर सेवा करते हैं पूरा दिन। डीटी जो किचन है वहाँ पर जो सारे माता जी एंड प्रभु जी सेवा देते हैं। और इसके अलावा भी टेम्पल में जगह जगह आप देखेंगे सब कोई कृष्णमयी सेवा में, कृष्ण को प्रसन्न करने वाली सेवा में लगे हुए हैं। तो ये अंतर है मायावाद और भक्ति के बीच का, कृष्ण भक्ति के बीच का। मायावादी लोग निष्क्रिय होकर बस बैठ जाना चाहते हैं और ब्रह्म ज्योति में ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन भक्ति में हम कृष्ण के लिए निरंतर चिंता अपने अंदर बनाए रखना चाहते हैं। उससे क्या होगा, हमारी जगत की जो चिंताएं हैं वो छूट जाएंगी और निरंतर कृष्ण चिंतन बना रहेगा। तो ये है मायावाद, जो कि मूर्खता के मतलब लक्षण हैं उनके, कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्योति के ध्यान में रहते हैं और कृष्ण को नकार देते हैं। और कृष्ण को नकार देना मतलब श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए मायावादियों को इग्नोर करने के लिए कहा है, और श्रीमन महाप्रभु ने भी। और यही मायावादियों का एकमात्र सिद्धांत है। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने उनसे दूर रहने का उपदेश अपने अनुयायियों को दिया था। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो हम लोग समझ गए कि माया शब्द क्या है, मायावाद कहाँ से आया, कि माँ मतलब नहीं और यह मतलब जो, मतलब यह जो नहीं है उसके पीछे दौड़ना। तो ब्रीफली हम लोग समझ गए कि मायावाद का संग क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो हम लोग भक्ति में नए नए आए हैं और नए नए आए, अभी परिपक्व अवस्था प्राप्त नहीं किए, मध्यम अधिकारी तक नहीं हुए। और मध्यम अधिकारी होने से क्या होता है, थोड़ा शास्त्र का तर्क वितर्क करके उनको जीता जा सकता है। और ऐसे नए नए अवस्था में अगर उनका संग करे तो वो हम लोगों को पूरी तरह कन्वर्ट कर लेंगे।
इसीलिए एक बार की बात है मायावाद की बात तो क्या, दूसरे हमारे खुद के ही संप्रदाय का एक बार श्रील प्रभुपाद मना किए थे। मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज गए थे एक प्रभुपाद के गुरु भाई के पास, तो प्रभुपाद उन गुरु महाराज को इतना डांटे, क्यों गए थे, व्हाई यू वेंट देयर, इतना झाड़े। तो गुरु महाराज उस समय सोच रहा था कि प्रभुपाद मुझे इतना क्यों डांटे, तो लेकिन उसको रियलाइज हुआ 6 महीना के बाद कि क्यों प्रभुपाद मुझे मना किया था। तो जो आचार्य होते हैं उनको पता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु को पता था कि हम सब अगर मायावाद से मिलेंगे तो हम लोग पूरी तरह से भटक जाएंगे, भक्ति से दूर, भगवान को पाना दूर, इसीलिए श्रील प्रभुपाद भी मना किए। तो इसी तरह हम सबको भी ये संग से बचना चाहिए। हाँ, क्योंकि परवीन भक्त जूनियर डिवोटी जो रूप गोस्वामी जो 3 चीज़ का वर्णन किए हैं, किसका संग करना चाहिए। तो मायावाद की बात नहीं, बल्कि वैष्णव समाज में भी आपको, जैसे एक बार एग्जाम्पल में एक चर्चा हो रहा था, हमारे भक्ति विजय महाराज बोल रहे थे जब संकीर्तन डिवोटी थे हम ब्रह्मचारी आश्रम में, तो भक्ति विजय महाराज उदाहरण दिए कि आप लोग देखिए कि कमलापति प्रभु तो सबसे आनंद लेते, सबसे बात करते, सबको आलिंगन करते हैं, लेकिन वो संग करते हैं जननिवास प्रभु और पंकजांघ्रि प्रभु से। तो इसे कहते संग करते हैं जननिवास प्रभु और पंकजांघ्रि प्रभु से, लेकिन बात सबसे करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को भी ये चूज करना है अपने भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आपका भी दूसरा प्रश्न आ सकता है, प्रभु जी हम तो संसारी है, हम तो बाहर की दुनिया में रहते हैं, आई एम नॉट लिव इन ब्रह्मचर्य आश्रम, मुझे ट्रेन में सफ़र करना पड़ता है, बस में जाना पड़ता है, तो ऐसी अवस्था में कैसे बचूं। तो इस संबंध में एक दूसरा उदाहरण है, हमारे जो विश्वविख्यात अमरेंद्र प्रभु जी, राधा गोविंद स्वामी महाराज के डिसाइपल, वो उन्होंने एक लेक्चर में बोले थे कि जब कोई किसी व्यक्ति से हम लोग मिलते हैं तो वो बात करना शुरू कर देते हैं, तो हम भी बात करते हैं। तो जब वो बात करते हैं तो आप जब चुप है तो आप अपने मुंह को दबा के अंदर ही अंदर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये उच्चारण नहीं करना। उच्चारण करने से वो बोलेंगे ये मुझे इग्नोर कर रहे, मेरी बात कोई वैल्यू नहीं दे रही। इसीलिए लिप्स मतलब होंठ बंद रहेंगे, अंदर ही अंदर आप हरे कृष्ण करते। तो ये संग से बचने का, अर्थात दुसंग से, कुसंग से कैसे सत्संग में आया जाए, ये कुछ हमारे आचार्य या कुछ भक्तों का टेक्निक है, तो हम लोग को ये इस्तेमाल करना है। एक पॉइंट बोल दे लास्ट में। एक बार प्रभुपाद के पास एक मायावादी आए थे, तो प्रभुपाद से बातचीत हो रहा था, उसके पश्चात वो कुछ हैंड भी लाए थे, तो प्रभुपाद उसको रख दिया, मायावादी वहाँ से चला गया। तो प्रभुपाद लास्ट में जो प्रभुपाद के भाषण के पश्चात में प्रभुपाद प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो प्रभुपाद एक उनको डिसाइबल के बुलाया, तो वो जो हैंडबिल दिया तो वो लाओ, तो सबको हाथ में एक हैंडबिल प्रभुपाद बांट रहे थे, और सब जो डिसाइबल है वो देख रहा है, अरे प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, हमको बस ये मायावादी की हैंडबिल क्यों बांट रहे हैं। तो प्रभुपाद बोला अभी उसके ऊपर प्रसाद ना हो, ऐसे हम कोई प्रसाद कोई पत्ता से कोई प्लेट से लेते हैं ना, था तो प्रभुपाद वो जो मायावादी के हैंडल से तो प्रसाद खाने के लिए सबको कहा। तो प्रभुपाद बोला देखिए ये सब कुछ कृष्ण का है, लेकिन मायावादी क्या बोलते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, लेकिन नहीं, जगत मिथ्या ही नहीं, जगत भी सचमुच है, ब्रह्म भी सचमुच है, लेकिन मायावादी सबको इनकार कर देते हैं। तो प्रभुपाद मध्यम अधिकारी नहीं, उत्तम अधिकारी वैष्णव, वो जानते हैं सब कुछ कैसे इस्तेमाल करना है। हरे कृष्ण। बोलो। मायावाद जो दर्शन है ये परमानेंट दर्शन नहीं है। भगवान बुद्ध जब आए थे तब देखा बहुत सारे पशु बलि चल रहा है, तब उन्होंने क्या किया, वेद को अस्वीकार किया। अभी बताइए, वेद सारे धर्म के आश्रय है, वेद को अस्वीकार कर दिया, तब भगवान को क्या करना पड़ेगा, वेद को स्थापना करना पड़ेगा। तब शंकराचार्य के भेजा, मायावादम असत्शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। तो कलो ब्राह्मण मूर्ति, ब्राह्मण रूप में क्या किया उन्होंने, मायावाद को स्थापन किया। मायावाद एक वाक्य में मायावाद समझा जाए, जो मायावादी है वो बोलता है जीव ईश्वर एक, दो तत्व मिलता है, द्वैतवाद अद्वैतवाद। जो अद्वैतवादी उनको ही मायावादी कहलाता है। वो बोलता है जीव और ईश्वर एक। अभी थोड़ा देख लीजिए, क्या मैं मेरे देह के बारे में जानता हूँ, क्या आप लोग जानते हैं क्या?
नहीं, लेकिन ईश्वर हर देह के बारे में जानते हैं। तो ईश्वर की जो चेतना है वो बृहद चेतना है, इसको बृहद जो चीज़ है तो इसको ब्रह्म कह लेते हैं। लेकिन वो लोग ब्रह्म समझते हैं, ब्रह्म ज्योति को समझते हैं। बृहद वस्तु को ब्रह्म शब्द के बहुत सारे अर्थ है। ब्रह्म शब्द का अर्थ जड़ भी होता है, चिन्मय भी होता है, आत्मा होता है, भगवान होता है, पुरुष होता है। तो जानना पड़ेगा। अभी क्या है, कुछ कॉज के कारण ऐसा जरूरत था, इसको बोलते हैं तात्कालिक दर्शन। थोड़ा देर के लिए इसकी जरूरत था, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको परमानेंटली ले लिया, यही गलती कर लिया। इसके लिए महाप्रभु का आना पड़ा। अद्वैतवाद क्या है, मध्वाचार्य का दर्शन, जीव ईश्वर पृथक। महाप्रभु ने क्या किया, दोनों को एमलगमेशन करके जो दिया अचिंत्य भेदाभेदवाद दर्शन। अभी इसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे, नेक्स्ट में कोई दिन इसके बारे में चर्चा करेंगे। अति सुंदर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारे गोपीकांत प्रभु जी के लिए। इंदौर से एक प्रश्न आया, इंदौर मध्य प्रदेश से, नाम है प्रदीप सामंत, कि अगर कोई शिष्य अगर ऐसा काम करे किया जो इस्कॉन और गुरु के निंदा हो रहा है, परंतु शिष्य को बहुत दुख हो रहा है, मेरी वजह से ऐसा हुआ, क्या उस शिष्य को इस्कॉन छोड़ के चला जाना चाहिए या क्या करे जो इस अपराध से मुक्त हो सके? क्या बहुत अच्छा है। ये तो वैष्णव अपराध होता है, 4 प्रकार वैष्णव, 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है। हन्ति निन्नन्ति वैदेष्टि वैष्णवानां अभिनंदति कुर्दते जाति न हर्षं दर्शन पतनानि सट। ये पद्म पुराण में श्लोक आते हैं। इस 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है, 10 प्रकार नाम अपराध होता है, और 10 प्रकार धाम अपराध होता है, और 32 प्रकार सेवा अपराध होता है। तो मुझे प्रश्न किया जब मेरा इनिशिएशन नहीं हुआ मेरा गुरु महाराज से, मैंने ईमेल में एक प्रश्न लिखा था नहीं गुरु महाराज को। तो गुरु महाराज ये प्रश्न का बहुत अच्छा ढंग से आंसर दिया था। वो ईमेल मेरा मतलब प्रिंटेड करके मेरे को दिया था मेरा जो शिक्षा गुरु है, जो आपका गुरु महाराज ये आंसर दिया आपको, आप पढ़ के देखो। तो मैंने देखा जो गुरु महाराज शिला प्रभुपाद का जो नेक्टर ऑफ डिवोशन बुक्स है वहाँ पे शिला प्रभुपाद जैसे ने बताया, ठीक एज इट इज आंसर दिया। क्या है, जो वैष्णव अपराध जो कुछ होता है तो उनको कैसे समाधान किया जाए। तो वहाँ पे प्रभुपाद बताया है जो कोई कुछ वैष्णव को बारे में कुछ मतलब कमेंट्स करते हैं, वो ठीक नहीं है, वो देखने से अच्छा नहीं है, मतलब निंदा करते हैं एक बात में, तो नहीं सुनना चाहिए। तो मैं ये जो आपको जो प्रश्न है उनको आंसर यही है, क्या बोलते हैं जो आप सुनते हैं तो क्या प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो प्रोटेस्ट कैसे करने का आपको बहुत मतलब शास्त्र नॉलेज होना चाहिए। आपको उनका लेवल में नहीं होगा तो प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना आपको, तो दूसरा है तो उनको क्या करना है, उनको जो जीव है उनको काट देना चाहिए। थर्ड है कि उनको मार डालना है और खुद को आत्महत्या करना है। तो और समाधान किया नहीं करेंगे तो क्या है, सबसे लास्ट ये है कि वहाँ से भाग जाना है। तो ये दक्ष और जो शिव के अंदर में जो झगड़ा हुआ था हम देखते हैं, तो दक्ष का जो कन्या थे को सती है। तो दक्ष महाराज यज्ञ करते थे वहाँ पे, तो शिव को अपमान किया था। सेकेंड टाइम में जो उनको इनवाइट किया है, सब जितना उनको मतलब करना है, लेकिन सती को इनवाइट नहीं किया। तो सती बहुत रोते थे। तो शिव के पास गया तो शिव बोले नहीं, वहाँ पे नहीं जाना। तो शिव को बात नहीं सुना तो शिव बहुत रीजन बताया, देखिए उनको जो करना है सती, देखिए पिता को घर जाने के लिए इनवाइट नहीं का अपेक्षा नहीं चाहिए। इसे कोई भी टाइम में पिता को घर में जा सकते हैं, लेकिन शिव का बात नहीं माना उन्होंने। तो वहाँ पे गया तो शिव को बहुत अपमान किया है। तो शिव तो एकदम मतलब फर्स्ट क्लास वैष्णव है, उत्तम अधिकारी वैष्णव है। तो वहाँ पे जो ऐसे रीजन बताया है, पिता को नहीं मारना चाहिए, तो पिता को तर्क नहीं करना चाहिए, और सती ने किया क्या, खुद स्वयं के मारा, मतलब आत्महत्या किया।
ये कनेक्शन में आप हमको क्या करना है? आप तो खुद का मारना नहीं चाहिए, उनको भी मारना नहीं चाहिए। क्या करना है? वहाँ से दूर में चला जाना सबसे अच्छा है। तो क्या थे, हम वैष्णव एसोसिएशन में रहते तो इस प्रकार बहुत सारी गलतियाँ भी हो सकते हैं, लेकिन हमको एक बार आपको एक्सपीरियंस होगा तो सेकेंड टाइम उसी प्रकार वैष्णव को संग नहीं करना है। और उसके लिए आपको क्या करना है? प्रायश्चित तो क्या है, हो जाए जो गुरु निंदा सुना, वैष्णव निंदा सुना, तो क्या करना है? आप आके ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण नाम जप करो, कृष्ण कथा श्रवण करो, श्रील प्रभुपाद की किताब मतलब पढ़ना चाहिए। तो धीरे धीरे आपका अंदर में जो इम्प्योरिटीज आया है वो दूर हो जाएगा। जैसे राधा गोविंद महाराज का एक उनको कुछ कैरेक्टर ऐसे थे, उन्होंने को भी बाहर में जाते थे महाराज, तो वहाँ से आके उनको पहले काम क्या है, 2 घंटा भागवत पढ़ना है। जो बाहर है इतना औसत लोगों का बहुत मतलब अनटचेबल लोग सब। जैसे उसी दिन में भक्तिवीर महाराज ने एक अच्छा बात किया, मैं बहुत बार रिपीट किया मैंने बहुत क्लास में। तो महाराज ने बताया था ऐसे ही, जैसे बाहर का जो लोग है जो भक्त नहीं है, वो सुबह वक्त में क्या करते हैं, स्नान नहीं करते हैं, तो बहुत सारे स्थान में घूमते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। और जहाँ जहाँ घूमते हैं तो क्या है, वो तो खुद इम्प्योर है, तो जिसको टच करते हैं वो भी इम्प्योर हो जाता है। मतलब जहाँ जहाँ भागते हैं तो पूरा इलाका पूरा इम्प्योर कर देते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार संग हम करेंगे तो हमको अंदर भी इम्प्योरिटीज हो जाएगा। तो इसलिए हमको प्योरिटीज कैसे मेंटेन करना है, चंडी करना है, स्नान करना है, भागवत श्रवण करना है। तो इसी प्रकार वैष्णव अपराध का बारे में हम सुनेंगे कुछ, तो उसके लिए हम प्रायश्चित ऐसे करना चाहिए। हरे कृष्ण। वाह, बहुत सुंदर प्रभु जी, एकदम परफेक्ट तरीके से प्रश्न का उत्तर दिया कि मतलब जैसे अभी लास्ट में जो पॉइंट बताए कि मॉर्निंग वॉक के विषय में, मॉर्निंग वॉक में जाना मतलब खुद तो अशुद्ध है ही, और जहाँ जहाँ जा रहे हैं सब जगह शुद्ध करके आप आ रहे हैं। ठीक है, तो राधा गोविंद साईं महाराज के इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग को भी ऐसे करना है। भागवतम साक्षात भगवान है, तो हम लोग जहाँ भी जाएं और आए, हम लोग को भागवतम को अध्ययन करना है, ताकि भागवत रूपी गंगा में नहाकर हम लोग अपने आप को पवित्र कर सके। तो जो प्रश्न था प्रभु जी का शायद क्लियर हो गए कि तो हमारे नेक्स्ट प्रश्न जो आया है हमारे पद्मपानी प्रभु जी के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पता नहीं कितना हद तक सही है। कि इस आधुनिक समाज में, नाम है आई एम राजूपाल फ्रॉम आमटा हावड़ा, इस आधुनिक समाज में ज़्यादातर हिंदू पीपुल भागवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन उन लोग के अंदर क्रोध और हिंसा ज़्यादा हो गया है दूसरे धर्म के ऊपर। ऐसा क्यों है? अगर गीता का ज्ञान लिया है तो इस प्रकार क्यों है? हर चीज़ मैन टू मैन वेरी करते हैं। ऐसा कोई पूरा समुदाय को ऐसा बोलने का भी सही नहीं है। और ऐसा भी मत समझिए हर व्यक्ति एकदम माला जप करेंगे तो तृणादपी हो जाएंगे। क्या अर्जुन तृणादपी दिखाया था कुरुक्षेत्र युद्ध में? नहीं देखा था। हम सब क्या करते हैं, हमारे सोच के अंदर हमारे एक सोच है, उसके नाम में आ जाए तो सब सही है और नहीं तो सब गलत है। ऐसा नहीं करना है, शास्त्र के आधार पर देखना है। और नहीं जानता हूँ तो गीता की थ्योरी किसी के पास जाकर सीखना है। हम सब क्या कोई मेडिकल साइंस ऐसे पढ़ा, क्या बुक्स खरीद के पढ़ लिया? नहीं पढ़ा। तो कोई कमेंट्स करने के पहले खुद को भी पहले तैयारी होना है ना। सिर्फ किसको बोल के खुद अलग हो जाना, ये भी नहीं है। हम कितना कर रहे हो, हमारे क्या सहयोग है उसको भी देखना है। मैं कितना समझता हूँ वो भी देखना है। मैं कितना सिंसियर हूँ गीता समझने के लिए, ये भी ज़रूरत है। और ऐसा नहीं ये पूरा ये मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ। जो लोग गीता पढ़ा है उसके क्रोध बढ़ रहा है। और हिंदू समाज ने सारा जगत कितना बार आक्रमण किया भारत को? 500-700 साल आक्रमण किया, कोई प्रतिवाद किया? नहीं किया। जो भक्त कर रहा है भक्ति कर रहा है, जो भक्ति कर रहा है भक्ति करते ही जा रहा है। कितना सहनशील है वो देखिए, है ना। तो ये सही नहीं है गीता पढ़ने के बाद हो रहा है। हाँ, अलग कारण हो सकता है, लेकिन आप कैसे गीता से जोड़ सकते हैं ये तो मैं नहीं मान सकता हूँ। तो मैं आपको सभी को दर्शनार्थी को बोल सकता हूँ, हाँ, गीता पढ़ने से सत्वगुण की विकास होता है। कोई भी व्यक्ति का अंदर कोई कामुकता आ जाए, क्रोध आ जाए, लोभ आ जाए, गीता का सहारा लेंगे तो सत्वगुण आ जाएगा। सत्वगुण में क्या होता है? ज्ञान की विकास होता है। जैसे सब हर चीज़ की अलग प्रभाव। अभी तो गुण के बारे में पूरा नहीं बता पाऊँगा, थोड़ा सा बता रहा हूँ।
मान लीजिए कोई फिल्मी सॉन्ग सुन रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, हृदय में क्या होएगा, काम की, हाँ, रजोगुण काम की सृष्टि हो जाएगा। जब कोई मदिरा पान करेंगे, क्या मदिरा पान करके सत्वगुण के साधु की तरह व्यवहार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति हरिनाम करेंगे, गीता पढ़ेंगे, सत्वगुण की विकास होता है। तो आपने उल्टा किया, इसके लिए उल्टा क्वेश्चन किया, ये मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। सारा जगत में हम सब वैकुंठ वातावरण तैयारी करने के लिए इस्कॉन बनाया, क्रोध फैलाने के लिए नहीं। हाँ, बहुत हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगी। तो ये मेरा अपना मंतव्य नहीं है, मैंने सुना है श्रीमद् भक्ति विकास स्वामी महाराज के एक डिसाइपल को, तो वो कह रहे थे कि श्रील प्रभुपाद का दृष्टिकोण इसमें अलग है। एक शुद्ध भक्त जो होता है और एक साधारण व्यक्ति, भक्त नहीं बोलूँगी मैं, एक साधारण व्यक्ति का दृष्टिकोण और एक शुद्ध भक्त का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। आपने तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि भगवत गीता पढ़ने के बावजूद भी क्या किसी में क्रोध हो सकता है। और देखिए एक शुद्ध भक्त का दृष्टिकोण कैसा होता है। एक बार श्रील प्रभुपाद मुंबई में जो बड़ा सा वो प्रोग्राम होने वाला था क्रॉस मैदान में, तो उससे पहले एक गुजराती व्यक्ति श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए आए और दो प्रभुपाद के डिसाइपल, हिपीस थे पहले, बाद में वो तो इस्कॉन में आए। तो बाहर में खड़े होकर दोनों झगड़ा कर रहे थे, बड़ा भयंकर वाला झगड़ा हो रहा था। एक बोलता है मैं तुझे मारूंगा, दूसरा बोलता है मैं तुझे मारूंगा। तो हाथापाई पे उतर आए। तो गुजराती जो आया था प्रभुपाद से मिलने, वो डर गया, बोले ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। तो अब वो किसी तरह श्रील प्रभुपाद के पास गया है अंदर रूम में। उसने श्रील प्रभुपाद से कहा कि ये सब क्या हो रहा है, आप भक्त बनाने का काम कर रहे हैं या देखिए यहाँ पर ये तो हिंसा कर रहे हैं बाहर। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आपको इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि वो भक्त होने के बावजूद भी झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात पे हो रहा है कि इतनी बुरी आदतें होने के बावजूद भक्ति में टिके हुए हैं। ये मायने रखता है। मायने ये नहीं रखता कि उनमें कितने दुर्गुण हैं, मायने ये रखता है कि दुर्गुण होने के बावजूद जप कर रहे हैं, भक्ति में लगे हुए हैं किसी प्रकार से। तो ये होता है शुद्ध भक्त का दृष्टिकोण, जो नेगेटिविटी में से भी कहीं से कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ कर निकाल लेते हैं, उसको कहते हैं शुद्ध भक्त। तो आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर सब बिल्कुल शुद्ध हो चुके हैं, नहीं। देखिए अनंत जन्मों से पाप करते चले आ रहे हैं, तो वो जो लेयर जमी हुई है ना पाप की, अब वो जाते जाते ही जाएगी ना, एक झटके में तो साफ होनी ही जाएगी। किसी कपड़े पर मैल की परत जमती है तो वो क्या एक झटके में साफ हो जाती है? नहीं, धीरे धीरे ही साफ होती है। हाँ, रोज उसको आप साफ करेंगे, रोज साफ करेंगे तभी साफ होगा। तो इसी तरह से आपका ये जो निष्कर्ष आपने निकाल लिया कि भगवत गीता पढ़ने के बावजूद भी क्रोध है और दूसरे धर्मों से मतलब द्वेष है, ये आपकी विचारधारा हो सकती है, ये सिर्फ आपकी ही विचारधारा हो सकती है, ये आप मानकर चलिए। ये सब मानते हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों का जो नजरिया है वो ये है कि इतने दुर्गुण होने के बावजूद भी अगर कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस में टिका हुआ है, इस्कॉन में टिका हुआ है, तो वो मायने रखता है। मायने ये नहीं रखता कि उसमें इतने दुर्गुण हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम सहमत है हमारे पद्मपानी प्रभु जी से, जो उन्होंने एक चीज़ बताया कि हमारे मुगलों का शासनकाल, ब्रिटिशों का शासनकाल, जो भारत के ऊपर जो इतना आक्रमण हुआ था, तो भारतीय लोग कहाँ इसका प्रतिक्रिया किए जो भगवत गीता पढ़ते हैं। आपका जो प्रश्न है प्रभु जी, ये आपका मतलब इन जनरल या सटीक प्रश्न नहीं है, ये आप मन से पता नहीं क्या जुड़ के आई डोंट अंडरस्टैंड यू आर हिंदू और नॉट, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि आपके ये प्रश्न तो आना ही नहीं चाहिए। कहाँ है, कौन सा ऐसा पूरा हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा हिंदू व्यक्ति या सनातन धर्म या अवलंबी है जो दूसरों को जाके काट रहा है, दूसरों को जाके मार रहा है? कहाँ पर देखे आप जो भगवत गीता पढ़ के ये सब करे? कोई नहीं कर रहा है। जो प्रभु जी जो बताएं, जो एक वर्ड सहनशीलता, सारे जगत में हिंदुस्तान में एक इतनी सहनशीलता है, कितने बड़े बड़े
यहाँ पे क्या बोलते हैं आक्रमण हुआ, हमला हुआ, बट स्टिल दे आर ऑल्सो ओनली टॉलरेट, सिर्फ सहन कर रहे हैं। पता नहीं आप कौन सा, आप सपने में बोल रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो लास्ट पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ प्रभु जी, आई डोंट नो बंगाली है और हिंदी भाषी है, बंगाली है। तो जेहेतु हिंदी प्रोग्राम हिंदी में बोलना चाहता हूँ। देखिए जो लोग गीता पढ़ते हैं, ओरिजिनल जो गीता पढ़ते हैं एज इट इज, किसी को प्रति क्रोध नहीं करते हैं। तो इस्कॉन का जो फॉलोअर है, दैट मीन्स प्रभुपाद का जो भगवत गीता एज इट इज पढ़ते हैं। देखिए कोई भी एक इस्कॉन भक्तों का आप दिखाइए जो किसी को धर्मों के प्रति देश करते हैं। श्रील प्रभुपाद स्ट्रेट फॉरवर्ड मुस्लिमिज्म, क्रिश्चियनिज्म जो धर्म है सबको जाके उन्होंने रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं देखिए मैं सब धर्मों को रिस्पेक्ट करता है। और हम जितना इसको डिवोटी है, प्रभुपाद का फॉलोअर है, हम सब धर्मों को रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, हम किसी की हिंसा नहीं करते हैं। ये भगवान गीता में बताया है, आप पढ़िए तो गीता भगवत गीता एज इट इज। प्रभुपाद का जो भक्ति वेदांत भाष्य किया लिखा है प्रभुपाद ने, वो 5वां अध्याय का 29 श्लोक लास्ट श्लोक है। भगवान बताया कि भक्तरंग जग तपसंग सर्वलोक महेश्वरम श्रीदम सर्वभूतानंग ज्ञातमम शांति मिच्छति। ये शांति का सूत्र है, ये भगवान जो सूत्र प्रदान दिया गया है शिल प्रभुपाद, और सारी जगत में ये जो फैलाई गया है वो प्रचार किया है। हम देखते हैं इसको में बहुत सारे संप्रदाय का लोग है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन है, लेकिन हम एक साथ भाई भाई जैसे हम रहते हैं। भगवान बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हाँ अहम निज प्रदपिता। ये जो शिल प्रभुपाद ही एकमात्र ये स्टैब्लिश किया। तो इसलिए आपको जो कमेंट्स है वो ठीक नहीं है, तो मैं आपको बोलता हूँ प्लीज कम फॉरवर्ड एंड गेट एसोसिएशन ऑफ शिल प्रभुपाद फॉलोअर्स ऑफ इस्कॉन। हरे कृष्ण, थैंक यू। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी भी अंत में जो सारांश दिए वो कि एक्चुअली भगवत गीता का सार क्या है वो हम लोग को जानना है। भगवत गीता जो सच में पढ़े हैं उनका एक क्वालिटी होगा क्या कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित व्यक्ति होगा, जो विद्या विनय संपन्न होंगे, जो ज्ञानी होगा, वो कभी भी ये क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, यहूदी है, सिख है, ये हिंदू है, ऐसा नहीं, वो सबको पंडिता समदर्शिन, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। और शिल प्रभुपाद सच में उसको ये नजरिया, ये दिव्य ज्ञान, ये दिव्य दृष्टि मिला था, जिसके कारण जो हमारे गोपीकांत प्रभु जी जो पॉइंट बताए कि शिल प्रभुपाद के पूरे इस्कॉन जीवन में, जब से इस्कॉन इस्टेब्लिश के 1965-66 से लेकर 1977 तक, किसी भी धर्म को उन्होंने किसी ना बुक में, ना वाणी में, ना मौखिक शब्द में कभी ये कमेंट नहीं किया कि मुस्लिम धर्म को पूरी तरह हटा दो, क्रिश्चियन धर्म को पूरा लुप्त कर दो और सिर्फ इस्कॉन को बढ़ा, कभी नहीं कहा। इतना रेस्पेक्ट दिए सभी धर्मों को। शिल प्रभुपाद यही बोलते आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें भी यही चीज बारंबार बोलते हैं कि अगर आप क्रिश्चियन हैं सो बी ए बेटर क्रिश्चियन, अगर आप मुस्लिम हैं तो एक अच्छे मुस्लिम, ईमानदार मुस्लिम बनो, अगर आप सिख है तो अच्छे सिख बनो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे हिंदू में कन्वर्ट हो जाओ, या मैं नहीं बोल रहा कि तुम मुस्लिम से क्रिश्चियन, कृष्ण से सिख बन जाओ, जो जहाँ पर है, लेकिन जो नियम है उसको फॉलो करो। तो इसका मतलब जो प्रभु जी बताए, अल्टीमेटली प्रभुपाद सभी धर्मों को रेस्पेक्ट दिया है, सम्मान दिया है। लेकिन इसके पीछे और एक रीजन ये है कि यद्यपि अभी पृथ्वी ते धर्म नामे जो तो किसी चले जितना चल रहा है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म पुस्तक में जिन्होंने बताया कि एक समय आएगा जो विश्व के सभी धर्म एक छत्र छाया, अर्थात ये महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन में सभी आ जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा, अभी नहीं दिखने को मिल रहा है। जैसे श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए है कृष्ण पुस्तक के वर्षा ऋतु के प्रसंग में कि कलियुग में, कलियुग का उदाहरण कैसा है, कलियुग का दृष्टांत, जैसे जब वर्षा होता है तो उसमें सूर्य चंद्र सब कुछ ढक जाते हैं, इवन तारा भी ढक जाते हैं क्योंकि मेघ आच्छादित बादल के कारण, तो उसमें दिखाई देता है जुगनू। तो साधारण प्राणी मानते कि जुगनू ही एकमात्र प्रकाश के स्रोत है, उनको पता ही नहीं है कि सूर्य चंद्रमा जैसे कोई है। तो श्रील प्रभुपाद वहां पे कमेंट कर रहे भागवतम के 10वें स्कंद में कि चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है ना, वो सूर्य और चंद्र की तरह है।
और ये जो वर्तमान जितने सारे जुगनू, ये बाबा वो बाबा, ये बाबा ये बाबा, ये सब जो वर्तमान में पृथ्वीते আছে যত পৃথিবী যে ধর্ম নামে যা কিছু চলে भागवत को है तारे परिपूर्ण छोले, तो सब वो जुगनू की तरह है, जो एक दिन जब सूर्य का उदय होगा तो ये जुगनू कुछ नहीं रहेगा, इवन तारे भी नहीं रहेंगे। तो हम लोग को जस्ट वेट करना है। और जैसे एक दूसरा उदाहरण हम प्रेमानंद प्रभु जी क्लास में 4 दिन पहले क्लास दिया था, प्रभुपाद के विषय में क्लास था मंदिर में। तो प्रेमानंद प्रभु एक जो पॉइंट बताया वो बहुत ही अच्छा था कि महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को बोले थे, महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन वो ट्रेन की तरह है, और बाकी जितने सारे जो जगत में क्या चल रहा है, दुख आपका ब्रिटिश शासन, मुगल शासन, ये धर्म वो धर्म, वो टैक्सी की तरह है। टैक्सी वेट करते हैं ट्रेन के लिए, मतलब फाटक जाम जब रहता है, ट्रेन टैक्सी के लिए वेट नहीं करता। तो प्रभुपाद को जो बोले थे कि तुम क्यों नहीं प्रचार प्रसार करो सारे विश्व में, तो प्रभुपाद ने जो उनको उत्तर दिया था, अभी तो हमारा देश पराधीन है, कैसे करो, तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये वाला चीज उनको बोले थे कि महाप्रभु का जो आंदोलन है, संकीर्तन आंदोलन, ये ट्रेन की तरह है, ये किसी के रोके नहीं रुकेंगे, ये चलते जाएंगे। लेकिन टैक्सी, ऑटो, टोटो, साइकिल, ये जो कुछ है ये सब रुक जाएंगे महाप्रभु के आंदोलन। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए जो प्रभु जी बताए। तो हमारा समय सीमा पार हो चुका है, तो एक प्रश्न लेके हम लोग और एक राउंड ले लेते हैं अगर संभव हो तो गोपीकांत प्रभु जी से बोलेंगे। तो 9 मिनट में हम लोग आज की प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। तो आई एम ज्योत्सना दास फ्रॉम उड़ीसा। आपका हुआ था लास्ट में? आपका लास्ट में कौन थे? नहीं, प्रभु जी का था। अच्छा, उनका, हाँ ठीक है। तो चलिए गोपीकांत प्रभु जी। आई एम ज्योत्सना दास फ्रॉम उड़ीसा। ओह अच्छा, ठीक है। माय क्वेश्चन इज, मैंने सुना है कि हम सबको रोज कृष्ण के साथ बातें करना चाहिए, तो प्रभु जी हम क्या बातें करें कृष्ण से? बोलिए। हाँ 3 मिनट बोलिए। हाँ, कृष्ण से बात करेंगे ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, बात सुनना चाहिए कृष्ण के बारे में, ये ज़्यादा जरूरी है। कृष्ण कथा सुनने से क्या होता है? श्रृण्णता शकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ अभद्राणी विधुनति श्रेष्ठतम। कृष्ण सूर्य जैसे है, जब सूरज आता है तो क्या होता है? अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही हमारे बीच में कृष्ण किस किस रूप में उपस्थित है? कृष्ण कथा के रूप में, नाम के रूप में, विग्रह के रूप में, धाम के रूप में, गंगा के रूप में, तुलसी के रूप में। तो इस चीज़ को सेवा करने से कृष्ण के सान्निध्य प्राप्त होता है। और बहुत सारे फैनाटिक बात चलता है, कृष्ण को कुछ बताना है, नहीं, कृष्ण को कुछ बताना है तो आचार्य लोग जो प्रार्थना किया वही बताना है। जैसे कुंती देवी का प्रार्थना है, भीष्मदेव की प्रार्थना है। और हम सब जो मौन मर्जी जो कुछ बताएंगे ना, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता है। इसको बोलता है भाव प्रवणता। भाव प्रवणता ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। इसके लिए आचार्य की, प्रभुपाद जी ने बोला एक ही प्रार्थना है, कोई किसी व्यक्ति कुछ भी प्रार्थना नहीं आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ गीता भागवत सुनने से ही नहीं होगा, यथायथ व्यक्ति से सुनना पड़ेगा। अवैष्णव मुखोद्गीर्णं पुत्रहरि कथामृतम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्पचिष्ट यथापय। यदि कोई व्यक्ति अवैष्णव होता है, उसके पास शास्त्र की जो गुणार्थ है वो प्रकाश नहीं होते। तो कोई व्यक्ति ऐसा करे जो किसी के पास भी सुनते रहे, मैं नहीं नाम नहीं लूँ, बहुत सारे व्यक्ति कोई भी चैनल खुल के सुन रहा है और वो सब क्वेश्चन आकर इधर बोल रहा है। क्या आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे जब हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछेंगे? जहाँ पे सुना, ये बेवकूफ़ी बना छोड़ना है, कोई लाइन से चलना है। तो इसके लिए कोई आदर्श वैष्णव साधु के पास उसकी निर्देशना में शास्त्र ग्रंथ पढ़ना चाहिए। टीचर छोड़ के आज तक कोई व्यक्ति अच्छा भक्त, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा टीचर नहीं बन पाया। ये मेरा जितना नॉलेज है उसके बताया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रभु जी के लिए, अंतिम प्रश्न माता जी के लिए है कि मेरा प्रश्न था वो जो पहला रिलेटेड था इंदौर से। मेरा प्रश्न था कि इस्कॉन की निंदा मेरे कुछ गलत काम के वजह से हो रहा है, उसके वजह से मुझे बहुत दुख है। इस सिचुएशन में क्या करूं जो अपराध से मुक्त हो सकूं?
सेम हो गया। नेक्स्ट मैं तो ऑलरेडी बोल चुका है प्रभु, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल चुके हैं। आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करो, हाँ, और प्रभुपाद का किताब पढ़ते रहो, श्रवण करते रहो। इसके वजह से आपको रियलाइजेशन आएगा। हाँ, रियलाइजेशन से धीरे धीरे आपका जो गलतियाँ है वो मिट जाएगा भगवान की कृपा से। भगवान नीचे खुद बोलते हैं मत स्मृति ज्ञानम अपहनम च, भगवान खुद आपको करेक्शन करेंगे हृदय से, ठीक है। ऐसा आप अनुशोचना के अनल से उसको जलाना चाहिए, अनुशोचना करना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है लक्ष्मी देवी के लिए कि जीवन में कभी भी कृष्ण नाम नहीं किया, हरि कथा भी नहीं सुने, तो मृत्यु के समय गीता पढ़ने से और हरि नाम करने से क्या लाभ होगा? हरे कृष्णा। जीवन भर आपने कृष्ण नाम नहीं लिया और ना ही कोई गीता भागवत पढ़े हैं, तो जीवन के अंतिम क्षण में अभी कर रहे हैं तो क्या लाभ होगा? तो इसके लिए तो भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप पूरा जीवन भक्ति नहीं कर पाते और केवल जीवन के अंतिम समय में भक्ति करते हैं, तो आपको पुनः मौका मिलेगा अगले जन्म में, और पुनः आपको एक ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जहाँ पे आपको पूरी व्यवस्था मिलेगी भक्ति करने के लिए, पूरी साधन मिलेंगे भक्ति करने के लिए। आपको भक्त परिवार में ही हो सकता है जन्म मिले, तो आप अपनी भक्ति को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि माँ शुच, डरिए मत। आप जब भी आ जाएं भक्ति में, उसी दिन से मतलब सिंसियरली भक्ति को आप प्रैक्टिस कीजिए। ये मत सोचिए कि बहुत लेट हो गया, शोक नहीं करना है। जैसे आज हमारे पद्मपानी प्रभु सुबह श्रीमद् भागवतम क्लास में बोल रहे थे कि भूतकाल का शोक होता है, तो शोक मत कीजिए। शोक करने की बजाय जो आपको समय अभी मिला है उसको यूटिलाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णवों की संगत कीजिए, प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके भक्ति में आगे बढ़ने की चेष्टा कीजिए। जो बीत चुका है उसका शोक मत कीजिए, ग्लानि मत कीजिए कि पूरा जीवन में नहीं कर पाए और अब कर रहे हैं। जब भी आ गए तब से ही अच्छे से शुरुआत कीजिए और बहुत सिंसियरली उसको पालन कीजिए, तो निश्चित रूप से कृष्ण आपको आगे सब कुछ आपके लिए सरबराह करेंगे, मतलब सब कुछ उपलब्ध करवाएंगे। और कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि आप बस एक बार ये कह दो कि मैं आपकी शरण में आ चुका हूं कृष्ण, तो कृष्ण फिर सब कुछ मैनेज कर लेंगे, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको फिर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा, ये सब वो सब फिर कृष्ण देखेंगे उस चीज को। ठीक है, आपका कार्य क्या है? आपका कार्य है जो समय मिला है उसको भक्ति में यूटिलाइज कीजिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। मैं लास्ट में माता जी के पॉइंट में एक ऐड करना चाहता हूँ। तो क्या प्रश्न था माता जी उनका प्रश्न था कि जीवन के अंतिम क्षण में अगर भक्ति किया जाए, सारा जीवन भर नहीं कर पाए, उस लाभ होगा क्या? हाँ। तो भगवान गीता में कहा, ये 9 चैप्टर में 22 श्लोक में, अनन्य चिंतनतमं योजना पर जो वर्षते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं व्यहमहम्। ये जो वर्ड है योगक्षेम, योग मतलब जो भगवान भक्तों को क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं सब कुछ। और क्षेम मतलब क्या है? उनको रक्षा करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। तो आप कोई भी समय में, जीवन का अंतिम में हो, शुरुआत में हो, मिडिल में हो, भगवान को शरण करो तो कभी भी नष्ट नहीं होगा। भगवान 2nd चैप्टर में 40 श्लोक में बताया, स्वल्पमेव अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कभी भी नाश नहीं होते हैं, इसलिए ही लाभ है। बट हमारी जो फिलोसफी है, प्रहलाद महाराज ने कहा था, जो कौमारो आचरत प्राज्ञ, जो बुद्धिमान है वो बाद में शुरू करता है। लेकिन आपको अभी रियलाइजेशन हो, आपको लास्ट में मूवमेंट में आ गया, लास्ट मोमेंट में भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ नाश नहीं होगा। भगवान तो देखिए, आपको जो भाव स्वीकार करते हैं उसको बोलते भावग्राही जनार्दन। अब की भाव से भगवान को पुकारते हैं तो वो भगवान वो ग्रहण करते हैं।
कोई सारा दिन देखिए भगवान को प्रार्थना करते लेकिन मन से मतलब भाव से नहीं करते तो भगवान वो नहीं स्वीकार करते। अंतिम में आप एक मोमेंट में जैसे खट्टांग महाराज ने हैं एक मुहूर्त में भगवान के शरण में आ गया तो भगवान के पास चला गया। तो इसलिए आपको रियलाइजेशन बहुत अच्छा है, आप करते रहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार जो आज का हमारा हिंदी लाइव टॉक शो, जो पूरे विश्व के लोग जो आज का मतलब बृहस्पतिवार में 7:30 बजे से 9 बजे तक ये जो हमारा प्रोग्राम वॉच किए, आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने सारे प्रश्न जो भेजे आप लोग, और इस प्रकार अगर किसी का ऐसा कुछ प्रश्न है जो बहुत ही पर्सनल है, बहुत ही व्यक्तिगत है, जो पब्लिकली या यहाँ पे नहीं बोला जा सकता, तो जो नंबर है आप लोग उसमें कॉल कर सकते हैं। और अगर कोई माता जी का ऐसा कुछ प्रश्न है तो लक्ष्मी देवी उनका आंसर देंगे। और अगर कोई प्रभु जी का है तो अगर पार्टिकुलर किसी प्रभु जी को चूज करेंगे, मुझे गोपीकांत प्रभु जी से पूछना है तो ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज भेज के मैं नंबर प्रभु जी का आपको सेंड कर दूंगा, डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। पद्मपानी प्रभु जी का भी वही। और अगर माता जी से भी बात करने की इच्छा है तो आप लोग कर सकते हैं। हर तरह से आप लोग को सहायता किया जाएगा, क्योंकि भक्ति कर रहे आप लोग मायापुर धाम से बहुत दूर दूर स्थित स्थान में रहते हुए भी। तो इसीलिए हम महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, समस्त पार्षद बिंद से हम प्रार्थना करेंगे ताकि आप लोगों का भक्तिमय जीवन सुगम हो और भगवान को प्राप्त करें। तो इसी के साथ आज का जो हमारा आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का जो प्रोग्राम है, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद।